ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम मंगलाचरण शुरू भी इसीलिए करते हैं। मंगलाचरण से हम ये पुट फॉरवर्ड कर रहे होते हैं कि जब भी हम कोई मंगलमय कार्य, जब भी भगवान की कथा, है ना, या कोई भी कार्य करने जा रहे हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्वोक द होली लीनियज ऑफ गुरु परंपरा कमिंग राइट डाउन फ्रॉम कृष्णा, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण से अभी तक चली आ रही है। एंड फिर हम अपने फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद को जरूर नमन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। लेकिन ये जो सारी हमारी गुरु परंपरा है, जैसे भगवद गीता में 4.1 में कहते हैं भगवान, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुर इक्ष्वाकवे अब्रवीत। सो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, तुम्हें लगता है कि गीता का ये ज्ञान सिर्फ तुम्हें मिला है? नहीं, यू आर नॉट माई ओनली डिसाइपल जिसने मेरे ऊपर सरेंडर किया। देर हैज बिन अ लीनियज, देर हैज बिन अ पैटर्न इन प्लेस। इमं विवस्वते योगम, यह ज्ञान सबसे पहले मैंने सूर्य देव को दिया था, विवस्वान को। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययन विवस्वान मनवे प्रहा, विवस्वान ने मनु को यह ज्ञान दिया, द फादर ऑफ मैनकाइंड। मनुर इक्ष्वाकवे अब्रवीत। सो मनु ने फिर इक्ष्वाकु को दिया। ठीक है, जो किसी को पता है कि प्रभु श्री राम, हमारे प्यारे प्रभु श्री राम किस डायनेस्टी से हैं, किस कुल से हैं? वो रघुकुल हैं के हैं। और जो रघुकुल के जो अध्यक्ष, जिन्होंने वो स्थापना की उस डायनेस्टी की, वो हैं इक्ष्वाकु। तो भगवान ने इक्ष्वाकु की डायनेस्टी में फिर से वहां पे अवतरित हुए भगवान श्री कृष्ण, जस्ट सो दैट वो जो डिसिप्लिनिक सक्सेशन है वो रीएस्टैब्लिश भी हो सके। राइट? सो hence it can be said, hence it cannot be said, hence it is concluded with perfect evidence that Bhagavad Gita is not temporary. It's been around since time immemorial. जो सॉल्यूशंस भगवद गीता प्रदान करती हैं, अगर वो सिंस टाइम इमेमोरियल से, जिस सूर्य देव से हमें किरणें मिलती हैं जिस पर हमारा पूरा जीवन आश्रित है, वी आर ऑल डिपेंडेंट ऑन द सन। आई होप यू नो दिस। ठीक है, वी विल हैव जीरो एयर, वी विल नॉट हैव वेजिटेशन, देर विल बी CO2 कैनॉट बी कन्वर्टेड टू ऑक्सीजन, राइट, विदाउट प्लांट्स गेटिंग सन रेज, है ना, है ना। द क्लोरोफिल, द ग्रीन पिगमेंट विल नॉट बी एबल टू एब्जॉर्ब दैट, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। हाँ, सो वी आर ऑल वेरी मच डिपेंडेंट ऑन सूर्यदेव, बट सूर्यदेव ऑल्सो बिकेम बिविल्डर्ड। वो भी आश्चर्यचकित हो गए थे, वो भी भ्रमित हो गए थे, है ना। द फादर ऑफ मैनकाइंड, जो जिनका पूरा जिनका डिपार्टमेंट यही है टू एडमिनिस्टर जीवास, ही बिकेम बिविल्डर्ड। कृष्णा ने उनको ज्ञान दिया। इक्ष्वाकु, जो रघुकुल के अध्यक्ष हैं, ही बिकेम बिविल्डर्ड, भगवान ने उनको ज्ञान दिया। सो कृष्णा हर युग में, हर जब भी धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म चढ़ना शुरू हो जाता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, है ना, ही डिसेंड्स ईदर हिमसेल्फ और हैज एन इनकारनेशन ऑफ हिमसेल्फ, और ही सेंड्स हिज रिप्रेजेंटेटिव्स टू रीएस्टैब्लिश द प्रिंसिपल्स ऑफ धर्मा। तो कंक्लूड इससे ये होता है कि भगवत गीता हैज द परमानेंट सॉल्यूशंस टू आवर टेम्पररी प्रॉब्लम्स। That's the first takeaway. Bhagavad Gita has the permanent solution to our temporary problems in life. And हम में से
हर कोई प्राणी है जो दिक्कतों के थ्रू जा रहा है। कल हमारा सेशन अगर 10 p.m एंड हुआ, वी स्टार्टेड एट 8:30, वी एंडेड अराउंड 10:10, ठीक है। फॉलोड बाय वी हैड एडिशनल डिस्कशंस ऑन भगवद गीता एंड वी हैड अ क्वेश्चन आवर सेशन। लेकिन कल रात से लेके अभी तक भी आप सबको कहीं ना कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा होगा। इवन आई नो सर्टन इंडिविजुअल्स जो इस क्लास को भी अटेंड करने के लिए घर पे जोखिम उठाते हैं, राइट? Because bhakti is meant for everyone, but apparently our circumstance does not make it anukul. It does not make it favorable. Dubai, United Arab Emirates, whether it is Abu Dhabi, whether it is Dubai, है ना? All of in such places, preaching is very incognito, है ना? सब विभीषण मोड में रावण की लंका में प्रचार कर रहे होते हैं, लेकिन कर जरूर रहे होते हैं। सो व्हाट इज दैट एलिमेंट जो इनको इतनी ग्रोइंग पेन्स के बावजूद भी स्पिरिचुअली एडवांस करने को इन्फ्लुएंस करता रहता है, तत्पर बनाता रहता है ना? इट्स अ क्वेश्चन दैट रियली नीड्स टू बी पुट फॉरवर्ड। ऐसा क्या है उन डिवोटीज में जो विपरीत परिस्थितियों में भी एडवांस करते हैं, और ऐसा क्या है उन विपरीत विपरीत परिस्थितियों में जो भक्तों को बड़ी अनुकूल लगती है? हाउ इज इट दैट a situation that is actually breaking your legs materially is advancing you spiritually? But maybe you are at the right place, because आज हम इसी पे डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है? दैट इज आवर टॉपिक। हमारा टॉपिक ही यही है, ग्रोइंग पेन्स टू स्पिरिचुअल गेन्स। सो आर वी रेडी टू टेक ऑफ? सभी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें। सब अपनी कुर्सी की पेटी बांध चुके हैं? वी आर रेडी फॉर टेक ऑफ। ओके, इन 5 4 3 2 1। सो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये होना चाहिए हमारे मन में कि व्हाट डज ग्रोइंग पेन्स टू स्पिरिचुअल गेन्स एक्चुअली मीन? व्हाट डज इट मीन? क्योंकि इस मटेरियल लाइफ में ग्रोथ ऑलवेज रिक्वायर्स डिस्कम्फर्ट, है ना? इन दिस वर्ल्ड whenever you want to grow, for example if you want to सब क्लास 12 के थ्रू गए हुए हैं, आई एम सपोजिंग, आई एम अज्यूमिंग नहीं भी गए हुए, इट्स फाइन। लेकिन अगर आप क्लास 12 से आपने किसी में से यहाँ पे सपना देखा होगा कि मैं एम्स क्रैक करूंगी, मैं आईआईटी क्रैक करूंगा, मैं एसआरसीसी जाऊंगा, आईएएस बनूंगा, आईएएस वाईएएस बनूंगा, सीए बनूंगा, ठीक है? वी ऑल हैव दीज goals and aspirations in mind. How many of your plans worked out as you thought? Not everyone, maybe not anyone. A plan in this material world, ठीक है, is just a ad hoc temporary, not at all. Okay, श्रुति माता जी फर्स्ट कंफर्मेशन, बाकी सब यहाँ पे एकदम प्योर परफेक्ट है, ठीक है? Shruti Mataji, but has given a resounding answer. Not at all. Right answer, Mataji. Never. Okay, Sana Mataji is also has joined Shruti Mataji's club. Very nice. So, never. Not at all. Nastaiv, nastaiv, nastaiv. Never. So, that is the nature of this material world. It is dukhalyam ashashvatam. है ना? Plans made here. मैं अपना घर बनाऊंगा जो 500 साल यहाँ खड़ा रहेगा, मैं यहाँ रहूंगा, मेरी पुश्तें यहाँ रहेंगी। पुश्तें ही खा बैठती हैं और अगली पुश्त जो होती है वो बेच के कहीं और जाती है। नथिंग इज टेम्पररी हियर। रिलेशनशिप्स आर नॉट टेम्पररी, properties are not temporary, wealth is not temporary, the mind, everything that is chanchal is not temporary, is temporary, not permanent, sorry. Ma mano madhupo megho, there is a famous फॉर्म ऑफ पोएट्री जिसमें देर आर 9 थिंग्स मेंशन्ड, उसमें से धन, राइट, मन, अ बम्बल बी, अ ड्रंकर्ड, ठीक है, द माइंड, और ऐसे अनेक चीजें हैं जिनको चंचलम बोला गया है। जैसे भगवान को अर्जुन क्या बता रहे हैं? चंचलम ही मनः कृष्णा, माइंड बड़ा चंचल है। तो ऐसे 8 9 चीजें और हैं जो चंचल है, एंड इट बेसिकली कवर्स द मोर और लेस ऑल द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, इवन आवर एंडेवर्स, ठीक है? सो आर एंडेवर्स आर गोइंग टू रीप मटीरियल बेनिफिट्स। लेकिन इस संसार में अगर आप देखें आसपास, ठीक है, आप में से मैं देख रहा हूँ कि इंक्लूडिंग मी, फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों ने स्पेक्स पहने हुए हैं, तो आपकी आइज़ की विजन भी बहुत देर पहले कमज़ोर हो गई थी। टेम्प्ररी है आपकी आइज़, ठीक है, विजन इज़ फेडिंग अवे, ठीक है? आप में से कुछ लोगों के
चकाचौंध बिल्कुल बाल, ब्लैक थे। मैंने कल शीशे में देखा, एक छोटा सा बाल आया मेरे यहाँ पे, छोटा सा कहीं कोने में, सफेद। ठीक है। मैंने सोचा उसका नामकरण रख दूं, इट्स माई फर्स्ट वाइट वाइट हेयर। ठीक है। तो एवरीथिंग इज टेम्पररी, वी आर ऑल्सो डाइंग डे बाई डे। एवरी डे इज अ स्टेप क्लोजर टू दी अल्टीमेट फ्रंटियर, है ना। एवरीथिंग, एम्बिशन, एज, वी आर सेल्व्स हैव अ शेल्फ लाइफ, है ना। हम सबकी एक शेल्फ लाइफ है। वट एवर प्रोडक्ट यू बाय, इट कम्स विद अ शेल्फ लाइफ। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो गारंटी करता है कि नो गारंटी इज रिक्वायर्ड फॉर द शेल्फ लाइफ। ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है प्रोडक्ट। एवरीथिंग कम्स विद अ शेल्फ लाइफ। आप चाहे वो चिप्स का पैकेट हो, चाहे वो आपका आईफोन क्यों ना हो, है ना, 3 4 5 साल बाद वो भी अपडेट्स, फोर्सफुल अपडेट्स ले लेकर ना हैंग जान मुझे करेंगे आपको, ताकि आप नया आईफोन लें। ठीक है। सो दिस इज टेम्पररी, दिस इज टेम्पररी, वेरी टेम्पररी। ठीक है। इट माइट बी द बेस्ट इन, आर्ग्यूएबली द बेस्ट। ठीक है। ओवर देयर पीपल विल डिफर, प्लीज प्लीज फील फ्री टू डिफर। जो भी आपका फोन है, इट माइट बी द बेस्ट इन योर विजन, बट डेफिनेटली आफ्टर 5 6 years आप मजबूर हो जाएंगे नई चीज लेने को। सो इन अ नटशेल एवरीथिंग हैज अ शेल्फ लाइफ। ठीक है। एंड चाहे आप मटीरियल लाइफ में हो या स्पिरिचुअल लाइफ में हो, ग्रोथ विल ऑलवेज रिक्वायर डिस्कम्फर्ट। इफ यू गेट टू कंफर्टेबल इन योर वार्म चेयर, इफ यू आर टू मच अटैच्ड टू दी warmth underneath your buttocks, ठीक है, and you believe like, no, stagnation, let me just stay here, oh the warmth, है ना, so you will not move anywhere. पानी जितनी देर स्थिर रहता है ना, उतने ही डिजीजेस वो कैरी करना शुरू कर देता है ना। उतनी ही मक्खियां बैठती हैं, उस पर लेयर बनाती हैं, पानी पे लेयर बनाती हैं जो स्थिर जल होता है ना। एंड उस पे ही फिर मलेरिया, टाइफॉइड जैसी बीमारियां, पानी वाली बीमारियां होती हैं। सो देयर नीड्स टू बी रनिंग वाटर, राइट। जो रिवर है वो कभी गंदी क्यों नहीं होती। हाँ, वो हम बदजीव ऐसे हैं जो अपनी गंगा मैया, यमुना मैया और गोदावरी मैया, नर्मदा देवी, सबको हम पल्यूट कर रहे हैं। लेकिन स्वभाव से जो नदियां हैं वो बड़ी स्वच्छ हैं। ठीक है। दे आर रनिंग सोर्सेज ऑफ वाटर एंड हेंस दे कंटिन्यूसली, भगवान का एक प्रोसेस है कि वो इंटरनली इनहेरेंटली क्लीन करते रहें। हम इतना फॉर ग्रांटेड ले चुके हैं कि वन डे ये भी फैसिलिटी गायब होगी। when once कलयुग is going towards its second half, एक एक चीज ये धीरे धीरे गायब होनी शुरू हो जाती है ना। सो इन अ नटशेल, ग्रोथ ऑलवेज रिक्वायर्स डिस्कम्फर्ट। चाहे वो एग्जाम का स्ट्रेस हो, एग्जाम देने जा रहे हो तो स्ट्रेस होता है ना। ऑल ऑफ दोज ऑफ यू हु हिट द जिम, ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ सोरनेस। आप जिस दिन लेग्स मारेंगे, आप अपने पैरों पे खड़े होने लायक नहीं रहते कुछ घंटे के लिए। ठीक है। सो yesterday I was also at the gym. I was doing my routine. I'm more of a cardio person because I run marathons. ठीक है। So I need, what do you call that, bursting legs. ठीक है। I need powerful legs. तो फिर I was doing that, and the moment I got up I just fell right there. I was like, oh, क्या हुआ? So I had to book an Uber just to go home, which is a 5 minute walk. So gym soreness is a thing. For all those who go to gym soreness is a thing. You need time to recover your muscles. And of course, one more thing that will be very much relatable is just look around you. You are bound by relationships all around you, right? बचपन से हम अपने काफ़ी relationships के साथ आने शुरू हो जाते हैं, एंड धीरे धीरे करके, चाहे वो फैमिली के हों या फ्रेंड्स के हों या बाहर के हों या कोई भी हो, ठीक है, आपका स्पाउस हो, कोई भी हो, लविंग रिलेशनशिप ऑफ एनी सॉर्ट हो, it is temporary. That is the most painful thing again, है ना। Our loved ones start leaving us, ठीक है, some due to natural causes, some willingly leave us. That is even more hurtful, right, है ना। So that is the nature of this material world again. There is no, uh, there is always going to be pain. Growing pains हमेशा रहेंगी। Similarly in spiritual life, ये तो material life का पहलू था, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति में भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। ठीक है। भगवान बहुत सारे चैलेंजेस अपने भक्त के जीवन में जानबूझकर भेजते हैं, लेकिन कृष्णा यूजेस दीज चैलेंजेस। ये भगवान के जो, अपने भगवान की जो स्पिरिचुअल, व्हाट डू यू कॉल दैट,
अपने क्वेवर में, उनका जो क्वेवर है जहाँ पे बाण रखे जाते हैं ना, उसको क्वेवर कहते हैं, उसमें जो बाण वो निकालते हैं ना चैलेंजेस के रूप में, और अपने डिवोटी पर सानते हैं और प्यार से छोड़ते हैं, ठीक है, ही हैज एन इंटेंशन बिहाइंड दैट, राइट? ही वॉन्ट्स टू यूज द challenges in our life to purify us, राइट, टू डीपन आवर सरेंडर, हमारे फॉल्स ईगो, हमारी प्राइड को तोड़ने के लिए, क्योंकि हम उत्सुक हैं। जब तक हम उत्सुक नहीं होते, ठीक है, भगवान चैलेंजेस भी नहीं डालते। वो दूसरे तरीके के मटेरियल चैलेंजेस डालते रहते हैं, कैसे मटेरियल लाइफ में इनग्रोस्ड होते हैं। लेकिन लाइफ में जब स्पिरिचुअल चैलेंजेस आते हैं, वो भगवान की कृपा ही तो है, बिकॉज दोज चैलेंजेस आर गोइंग टू बी डवटेल्ड टू ब्रिंग अस क्लोजर टू कृष्णा। तभी तो वी विल बी एबल टू रिवील आर स्पिरिचुअल आइडेंटिटी। आर स्पिरिचुअल आइडेंटिटी व्हाट? भगवद गीता 15.7, मम एव अंश जीव लोके, हम भगवान की तो अंश हैं। ये बदजीव को रियलाइज कब होगा? बदजीव जब कुछ कदम अपने भगवान की तरफ चलना शुरू करता है, भगवान देखते हैं मेरी तरफ तो चल रहा है, बट इज ही श्योर ही वांट्स टू कम टू मी? फिर आते हैं स्पीड ब्रेकर्स, जो आपकी गति को धीमी कर देते हैं, ठीक है, और आप धीमे हो भी जाते हैं, है ना, और आपको लगते हैं झटके, ठीक है, आपको लगते हैं झटके, ठीक है, और फिर और स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, और झटके लगते हैं, एंड धीरे धीरे करके यू हैव टू क्रॉस हर्डल्स, बिग हर्डल्स, बिगर हर्डल्स, ओ माई गॉड हर्डल्स, डॉट 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 डॉट, राइट? सो देर इज अ वेरी ब्यूटिफुल श्लोक इन श्रीमद् भागवतम, it's in 1:5:18, if I'm not wrong. तस्यैव हेतु प्रयतः कोविदः, इट स्टार्ट्स लाइक दिस, 1:5:18, जिसका पूरा यही टेक अवे है कि सफरिंग बिकम्स मीनिंगफुल व्हेन सच सफरिंग पुशेस अस टुवर्ड्स कृष्णा। Suffering, pain in this material world becomes a blessing, becomes an opportunity. Once we use it, once we dovetail it to go a step closer towards Krishna. लेकिन अगर भगवद गीता के हिसाब से जाएं, तो भगवद गीता भी बहुत अच्छे अच्छे तर्क वितर्क प्रस्तुत करती है, बताने के लिए कि बद्ध जीव इतना परेशान क्यों है ना? वाई इज द लिविंग एंटिटी, वाई इज द जीवात्मा always in this vicious cycle of birth and death, vicious cycle of happiness, distress? Why are we going through so much pain? तो फर्स्ट जो तर्क है, अब आप देखो ना, अर्जुन भी तो इज गोइंग थ्रू इमेंस ग्रोइंग पेन्स, है ना, उसके सामने उसके भाई बंधु सब हैं, everyone is standing in front of Arjuna, and he has to make a very 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 difficult decision, whether I am going to kill them or not. It's point blank. I cannot kill them, वो मेरे अपने हैं, बट कृष्णा आस्क्स, अगर वो तुम्हारे अपने हैं पार्थ, तो लाक्षागृह, द्रौपदी वस्त्रहरण, भीमसेन को विष पिलाना, द्रौपदी को वस्त्रहरण करके दुर्योधन ने ये साहस दुस्साहस कैसे किया कि वो अपनी जंगा पर बिठाने के लिए इशारा करे, तुम्हारा राजपाट हड़पना, राजपाट जो हड़प लिया तुम्हारा, 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास, ये है तुम्हारे अपने पार्थ। जन्म कर्म चमेद, सॉरी, चतुर चतुर्वर्ण्यम माया सृष्टम गुण कर्म विभागशम, गुण और कर्म से वी डिसाइड कि कौन किस वर्ण में जाता है, राइट? सो जज देम ऑन द बेसिस ऑफ gunas, their qualities, and karmas, their activities, पार्थ। डोंट लुक एट देम एज इफ वो तुम्हारे बाय बर्थ कौन लगते हैं। डोंट लुक एट द ब्लड लाइन राइट नाउ। लुक एट गुना, कर्मा, एंड देन एक्ट, है ना? सो फंडामेंटल कॉज ऑफ सफरिंग एज पर भगवद गीता, एज पर द सेकेंड चैप्टर, इज मिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ हु वी आर, है ना? हम अपना आईडी कार्ड निकालते हैं और कोई पूछता है तुम कौन हो, हम बोलते हैं माई नेम इज, किसी का रैंडमली नाम ले लेते हैं यहाँ पे, माई नेम इज पापनाशनी गंगा देवी दासी माता जी, ठीक है, एंड मैं सो एंड सो एरिया में रहती हूँ, सो एंड सो मेरी एज है, कोई नहीं माता जी, वी विल नॉट आस्क योर एज, वी डोंट आस्क एनी वंस एज, ठीक है ना? सो एंड सो मैं एरिया में रहती हूँ, सो एंड सो दीज आर माई क्रेडेंशियल्स, दीज आर माई क्वालिफिकेशंस, है ना?
एंड डॉट 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 डॉट, मेरा ये, मेरा वो, मेरी ये XYZ, माई क्वालिफिकेशंस, माई एजुकेशन, माई credentials, माई academics, my future plans, my careers, my prospects, my bank balance, my this that. But all of this is on the bodily level. Who are you? है ना? बट यस, इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड कोई हमसे पूछता है तो हम अपना पूरा बैकग्राउंड बता देते हैं, है ना? बट इनहेरेंटली, एसेंशियली, फंडामेंटली, वी आर नॉट दिस बॉडी. ओके, वी आर दिस बॉडी बट वी आर समथिंग मोर देन दिस, है ना? वी, हम सब आत्माएं हैं, हम सब भगवान के अभिन्न अंग हैं, हम आत्माएं हैं. सो कृष्णा सेज दैट मिस आइडेंटिफिकेशन इज द फंडामेंटल कॉज ऑफ ग्रोइंग पेन्स, ऑफ सफरिंग. राइट? कैलामिटी सबके जीवन में आती हैं, बट उससे कितना प्रभावित होना है, उससे कितना दुखी होना है, वो हमारे हाथ में बिल्कुल है. राइट? वो हमारे हाथ में है. सो कृष्णा सेज in Bhagavad Gita 2.13, he says, Dehinosmin yatha dehe kaumaram yauvanam jaraha tatha dehantara praptir dhiras tatra namuyati. So first thing that Krishna says, the body changes, it evolves as you are alive. You are an infant, you are an adult, you are going through manhood, you mature up, go through old age, and then you face imminent, inescapable death. But the body dies, O son of Kunti. The soul lives on forever. Hmm. Okay, the soul lives on forever. But Krishna goes on and says, happiness, distress, pain, and gain, all these are temporary features. He says in the next slok, yes, Diksha Mataji, Matra Sparshastu Kaunteya, Sheetna Ushna Sukha Dukada. He says, सिर्फ मात्र टेम्पररी है सब कुछ, ठीक है? जस्ट लाइक द विंटर सीजन, द समर सीजन. आज से 1 महीने पहले हम टी शर्ट्स में थे यहाँ पे, आज यहाँ पर स्वेटर्स निकल आए हैं, शर्ट्स निकल आई हैं, जंपर्स, जैकेट्स निकल आई हैं, यहाँ पे पगड़ी भी आ गई है. ओके, वाओ, माइट बी वेरी कोल्ड ओवर देयर विशाल प्रभु, है ना? सो द थिंग इज दैट हेडेक मुझे लग रहा था, हाँ, हेडेक. सो so basically the body and its experiences goes through highs and lows, है ना? Highs and lows, temporary phases. Happiness, distress, O son of Pritha, is also a very temporary stage of life. So अगर एक मंत्र याद करना है जीवन में, ठीक है, जो हर सिचुएशन में काम करता है, डेफिनेटली काम करता है. इफ यू आर गोइंग थ्रू वेरी बैड टाइम्स, जस्ट टेल योर सेल्फ, दिस टू शैल पास. समय किसी के लिए रुकता नहीं है ना? बुरा वक्त है, इट विल पास. समय का समय की, टाइम का इनहेरेंट क्वालिटी यही है, वो रुकता नहीं किसी के लिए. लेकिन एक और मंत्र है जो उतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और शायद से ज़्यादा भी, फॉर मैनी पीपल स्टार्टिंग विद मी. अगर ज़्यादा अच्छे टाइम्स भी चल रहे हैं ना, दिस टू शैल पास. ओके, वेदर यू आर गोइंग थ्रू द फेज ऑफ ग्रोइंग पेन्स, दिस शैल टू पास. बट इफ यू आर गोइंग थ्रू गेन्स, मटीरियल गेन्स, ठीक है, ये भी आप बस इस जन्म तक ही उसको लेकर जाएंगे, अगले जन्म तक ये बैलेंस फॉर ऑल द कॉमर्स स्टूडेंट्स कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा. ठीक है ना? सिर्फ भक्ति एक ऐसी चीज है, भक्ति, स्पिरिचुअल गेन्स आर ओनली द थिंग्स जो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो. सुअल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. सुअल्पम, अगर आप थोड़ी सी भी भक्ति करते हैं, थोड़ी सी भक्ति बड़ी सी बड़ी विपदाओं को हरने की क्षमता रखती है. एंड थोड़ी सी भी भक्ति अगर आप इस जन्म में कर लें तो वो अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होती है. यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू रिज्यूम योर भक्ति फ्रॉम देन एंड देयर. अगर आप 10th क्लास में फेल हुए या कभी किसी एग्जाम में फेल हुए, आपको वो एग्जाम पूरा फिर से देना पड़ता है फ्रॉम स्क्रैच. अगर आप 10th में फेल हो गए, आ जाओ 10th के डे 1 पे आ जाओ. भक्ति में ऐसा नहीं है. भक्ति जहाँ से छोड़ी जाती है, फिर से आपको अपॉर्चुनिटी, वो व्यवस्था मिलती है अगले जन्म में, अगले, है ना, व्हेन वी री इनकारनेट, ठीक है, कि हमें अपॉर्चुनिटी मिलती टू स्टार्ट फ्रॉम देन एंड देयर. सो भक्ति इज अ स्पिरिट, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन मटेरियल गेन्स एंड स्पिरिचुअल गेन्स, है ना? दैट्स द डिफरेंस कि वी आर गोइंग टू टेक फॉरवर्ड, वी आर गोइंग टू टेक फॉरवर्ड आवर स्पिरिचुअल गेन्स टू आवर नेक्स्ट लाइफ. एंड इफ वी बिकम सो मच स्पिरिचुअली एनग्रोस्ड, ठीक है, इन भक्ति, है ना, स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत सारे फेजेस होते हैं. वन इज जस्ट आइडेंटिफाइंग कि हाँ मैं आत्मा हूँ,
and at the same time having the notion, but I'm just a soul, there is no super soul. That's also, you're still in spirituality. Then you are like, okay, karma yoga, another higher step, dhyan yoga, higher step. But the topmost form of spirituality है वो भक्ति है. ठीक है, that is rendering unconditional devotional service to Krishna and all his parshads. ठीक है, a reci having a relationship. ठीक है, unlike relationships in this material world, relationships with spiritual beings, the topmost spiritual being, परम पिता, ठीक है, योगेश्वर कृष्णा, गोविंदा राधा रानी and गोविंद जी, ठीक है, is an everlasting permanent cemented relationship that does not break. So we need to invest more of our time, efforts, and resources over there, right? In order to uh, complete the journey from growing pains to spiritual gains. So Bhagavad Gita basically says that all sufferings comes from this misidentification that we are this body. है ना? We are not the soul, we are the body. Because the body is temporary, so it will ail, it will suffer throughout time. है ना? सो प्रभुपाद गिव्स अ वेरी नाइस एग्जांपल. जैसे एक मेंढक, अगर अगर धीमी आंच पे पानी गर्म हो रहा है ना, लेकिन गर्म हो रहा है और उसमें मेंढक आ जाता है ना, तो मेंढक को ना शुरू में पता नहीं चलता कि वो बॉयल हो रहा है, उसको लगता है जकूजी. अय हाय 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 हाय, उफ 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 उफ, सो कंफर्टेबल, सो वार्म, है ना, मेरी सारे नसें खुल रही हैं. उसको ये नहीं पता कि नसें खुलने नहीं, फटने वाली हैं. ठीक है, अभी तो इट्स अ फ्रॉग सूप. ठीक है, इट्स अ फ्रॉग सूप दैट इज बीइंग चर्न्ड. उसको वो फिर उसको ना एक्चुअली पता नहीं चलता कि जब माया भी ऐसी है, माया बड़ी प्रबल है. इट लुक्स एट द चंक इन द आर्मर, वेयर इज द लूप होल इन दैट डिवोटी, वेयर इज द लूप होल, राइट? एंड देन व्हेंस इट आइडेंटिफाइज द लूप होल, वो इट स्टार्ट स्क्रैचिंग ओवर देयर ताकि वो घाव और तीव्र हो. एंड द मोमेंट इट्स द आर्मर इज द चंक इन द आर्मर इज बिग इनफ, इट स्ट्राइक्स. माया creeps in your heart. It does not make it itself tangibly visible. आ गई मैं हूं माया. नहीं नहीं नहीं, इट क्रीप्स इन स्लोली, स्लोली. ठीक है, वेरी स्लोली, एंड देन धप्पा. ठीक है, धप्पा. एंड वी डोंट इवन गेट टू नो इट that we have so many demons inside our heart. So just like the frog जो पानी में उबल रहा है, वो इतनी धीमी आंच पे उबल रहा है, प्रभुपाद कहते हैं कि उसे पता नहीं चलता कि उसके साथ हो क्या रहा है, कि he is going through a slow death. Everybody is getting my point, right? So that is what happens if we misidentify ourselves. अगर हम खुद को misidentify कर बैठे कि we are body and not the soul, then we have that slow death. If we all know ना कि आत्मा का अंत नहीं होता, but even आत्मा का अंत तब जरूर होता है. अगर हमें एक उपमा बनानी हो कि आत्मा का भी अंत कब होता है, वो तब है जब वो अपॉर्चुनिटी मिलने के बावजूद भगवान की भक्ति में संलग्न नहीं हो पाती. इवन आफ्टर बीइंग गिवन द अपॉर्चुनिटी, ठीक है, टू सर्व कृष्णा एंड हिज एसोसिएट्स, टू डेवलप अ परमानेंट एवरलास्टिंग सोल्यूशन टू ऑल हिज और हर प्रॉब्लम्स. ठीक है, अगर वो अपॉर्चुनिटी भी एक आत्मा धिक्कार देती है, कहती है जा, मतलब भक्ति को कहती है आत्मा, जा भक्ति, जी ले अपनी जिंदगी. हाँ, तो फिर इससे इससे बड़ी हत्या नहीं है आत्मा की. साधु संग मिलते हुए भी ना मिलना आत्मा की हत्या है. Srila Prabhupada says that material pains help us realize we are not this body and we need to look for a permanent solution, which is Krishna consciousness. This is what our founder Acharya Srila Prabhupada says. He says, basically what he's trying to say is, कुछ घाव ऐसे होते हैं जो बैंडेड से नहीं भरते हैं. Some wounds, flesh wounds are so deep, they not require, they demand surgery, right? So a surgical process is more of a permanent solution. Band-aid लगाई
अगर घाव ही इतना बड़ा है कि हड्डियां दिख रही हैं, उस पर पतली सी बैंडेज चिपका दे, ठीक है, थोड़ा डिटॉल लगा के बैंडेज चिपका दें, एंड यू थिंक दैट विल बी रिजॉल्व? नो 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 नो, इट विल बिकम सेप्टिक, इट विल बिकम सेप्टिक, इट विल बिकम इन्फेक्शियस, ठीक है, बिकॉज दैट वाज नॉट व्हाट द वुंड रिक्वायर्ड, उसको पर्सनल अटेंशन चाहिए थी। वी आर पर्सनलिस्ट्स, वी आर नॉट इम्पर्सनलिस्ट्स, राइट? वी आर पर्सनलिस्ट्स। शिल प्रभुपाद ने जो इस्कॉन, जो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय है, जो भक्ति का जो मूवमेंट है, इट्स अ पर्सनलिस्ट मूवमेंट, because we believe in having a loving and caring reciprocation with Krishna and his devotees. So that is what Prabhupada says. Material pains help us realize that we are not this body, we are the soul, and we need a permanent solution, which is Krishna consciousness. But how does pain lead to spiritual growth? Next theme. How does pain lead to spiritual growth? जब सबसे पहले हम भक्ति में आते हैं, तो हमारे में अनर्थास तो भर भर के ही होते हैं, आज भी हैं और रहेंगे। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ मार्जनम। नन ऑफ अस आर परफेक्ट, है ना? बट in order to resolve a problem, the first step in resolving a problem is admitting that yes, there is a problem, है ना? अगर यू आर, यू नो, अगर आपकी ब्लड रिपोर्ट आई है, आप में से किसको डेंगू हुआ है? हम सब, जिसको डेंगू हुआ लाइफ में, तुम्हें अगर डेंगू नहीं हुआ ना, तुमने जिंदगी देखी नहीं है। डेंगू, ऑल दोज डेंगू गाइस, सना हैंड्स अप। ओके, सिर्फ सना को हुआ है क्या? थम्स अप, जस्ट गिव मी अ थम्स अप, जिसको डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, टाइफॉइड, वायरल, ओके, हुआ है, सभी को हुआ है। चलो, क्लियरली यू ऑल बिलोंग टू दिस मटेरियल वर्ल्ड एज वेल, ठीक है, आप सभी को बीमारियां हुई हैं। जब आपकी रिपोर्ट में प्लेटलेट्स कम होती हैं और आपकी मरियल हालत होती है, उठने का वो नहीं होते, लेकिन आप कहते हो आई एम सो फिट, मैं बढ़िया हूँ, मुझे डॉक्टर जाने की आवश्यकता नहीं है, और डॉक्टर आपके सामने खड़ा कह रहा है इंजेक्शन ले ले, अपना फीवर डाउन कर ले, 105 पहुंच गया, यू वोंट मेक इट। नो नो डॉक्टर, आई एम फाइन, आई एम फिट, मैं भी मैराथन भागने जा रहा हूँ, बस बस जूते बांधने की मेरी ताकत मिल जाए, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गैदर स्ट्रेंथ टू टाई माई शू लेसेस एंड देन आई गो फॉर अ जॉग। डॉक्टर दो थप्पड़ मारेगा अलग से डिस्काउंट लगाकर, ठीक है, एंड कहेगा चुपचाप बैठ, टेक दिस ब्लडी ट्रीटमेंट यू फूल, ठीक है, बीमार है तू, है ना? सो फर्स्ट थिंग, हाउ डज पेन लीड टू स्पिरिचुअल ग्रोथ? फर्स्ट थिंग इज दैट एडमिटिंग यस वी हैव अनर्थास इनसाइड अस। जब भी हम पहले, रिमेंबर द फर्स्ट टाइम यू वेंट टू योर नियर बाय इस्कॉन सेंटर, ठीक है ना? उस दिन में और आज में कुछ तो फर्क होगा। अगर कल भी आपने इस्कॉन ज्वाइन किया, आपने किसी पर्पज से ज्वाइन किया होगा ना, आपने सोचा होगा हाँ मेरे में कुछ अनर्थास हैं, लेट मी ट्राई आउट गौड़िया वैष्णव संप्रदाय, है ना? व्हाट डज दिस मेन्यू हैव इन स्टोर, है ना? तो हाउ डज पेन लीड टू स्पिरिचुअल ग्रोथ? इट ब्रेक्स आवर प्राइड एंड सॉफ्टens द हार्ट, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। इट ब्रेक्स आवर प्राइड एंड सॉफ्टens द हार्ट, क्योंकि हम सब इस नोशन में हैं दैट वी आर द कंट्रोलर्स। हमारा हर जगह सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है ना? मैं ही करता, मैं ही धरता, और जो इस माइंडसेट के हैं, बाद में वो ही भरते हैं, वो ही भरता, मैं ही करता, मैं ही धरता, बाद में तुम स्वयं ही भरता, है ना? सो जो इस मेंटालिटी के हैं, है ना, उनके लिए एक हॉस्पिटल है जो शिल प्रपाद ने खोला है, आपके नियर बाय इस्कॉन सेंटर में जाइए, जो आपके इस्कॉन टेम्पल्स हैं, है ना, वो वही रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं फॉर ऑल सच पीपल लाइक अस, जो इस नोशन में है कि हाँ मैं ही तो हूँ, है ना, मेरी ही तो कृपा है, बस मेरी ही कृपा से सब काम हो रहा है। गाओ, तुम सब गाओ, मेरे लिए गाओ, बस आपकी कृपा, है ना? ऑल पीपल हु आर ऑफ दिस ओपिनियन, है ना, उनके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर्स खोले शिल प्रभुपाद ने, ठीक है। दे गो बाय द नेम, सिंस आई एम इन दिल्ली एनसीआर, दे गो बाय द नेम इस्कॉन नोएडा श्री श्री राधा गोविंद देव मंदिर, ईस्ट ऑफ कैलाश श्री श्री राधा पार्थसारथी मंदिर, रुक्मिणी द्वारकाधीश, है ना? सो दे आर रिहैबिलिटेशन सेंटर्स। So pain breaks the pride and softens the heart. And there's a very nice story. For all those who are attending for the first time, balle balle, for all those who have heard the story,
बल्ले बल्ले बल्ले। ठीक है। सो द थिंग इज दैट वंस कृष्णा द्वारका में बैठे हुए थे एंड वो अपने पैलेस की टेरेस पे थे एंड वो नीचे देख देख के बार बार हंस रहे थे। ही वॉज कंटिन्यूसली लाफिंग। एंड रुक्मिणी देवी बहुत देर से ऑब्जर्व कर रही थी कमरे से कि मेरे पति बार बार हंस रहे हैं। जब जब मे बी दिस इज द रीजन वाई जब सबके पति हंसते रहते हैं तो फिर वाइफ्स बिकम लाइक व्हाई इज ही लाफिंग सो मच, इतनी खुशी क्यों है। सो द थिंग इज, तो रुक्मिणी देवी बिकेम वेरी वेरी क्यूरियस कि कृष्णा इज लाफिंग। ठीक है, ही इज द सुप्रीम एंजॉयर एंड देयर इज समथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट मेक्स हिम लाफ एज वेल। व्हाट इज इट, आई नीड टू नो। तो वो जाते हैं, रुक्मिणी देवी गोज टू कृष्णा एंड आस्क्स, माय डियर हस्बैंड, ओ माधव, ओ गोविंद, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड सो मच ऑफ गिगल्स एंड जिगल्स। ठीक है, व्हाई आर यू लाफिंग। तो कृष्णा एक्सप्लेन्स कि आई एम जस्ट लाफिंग एट दिस एंट जो नीचे क्रॉल कर रही है ना, आई एम जस्ट लाफिंग एट इट। रुक्मिणी देवी सेइंग व्हाट इज, व्हाई इज देयर टू, व्हाट इज देयर टू सी एन एंट दैट इज लाफेबल। आप चींटी को देखकर क्यों हंस रहे हैं, है ना, आर यू फाइन। तो फिर कृष्णा सेज आई एम एब्सोल्युटली फाइन बट दिस एंट इज नॉट फाइन, दैट्स व्हाई आई एम लाफिंग सो मच। तो रुक्मिणी देवी आस्क्स, इंक्वायर्स क्यों। शी डज परिप्रश्नेन, शी आस्क्स सबमिसिवली एंड कृष्णा सेज एक्चुअली ना पिछले जन्म में ये जो चींटी है ये इंद्र था, ये इंद्रदेव थे। एंड इनको इतना घमंड आ गया अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, ये भूल गए थे कि ही इज एक्चुअली द किंग ऑफ हेवन बिकॉज ऑफ माई मर्सी, बिकॉज आई प्लेस्ड हिम देयर एंड ही इज रिप्रेजेंटिंग मी व्हेन ही इज गवर्निंग द मटीरियल वर्ल्ड। वो स्वर्ग के और मटीरियल वर्ल्ड के राजा हैं, देवराज इंद्र हैं, भगवान के बहुत परम भक्त हैं। लेकिन इवन परम भक्त इंद्र को भी बीच बीच में भगवान उसके ना जो नट बोल्ट्स हैं ना उनको टाइट करते हैं कि ये पेचकस थोड़ा सा ना ये ढीला हो गया थोड़ा। हाँ। सो कभी भी भगवान इंद्र के भी स्क्रूज टाइट करते हैं। सो अगर इंद्र को घमंड आ सकता है जो इतने बड़ी उपाधि पर है तो हमको भी जरूर आता ही आता है। तो कृष्णा नीडेड टू ब्रेक इंद्रास प्राइड एंड सॉफ्टन हिज हार्ट। अगला जन्म इंद्र को चींटी का मिला जस्ट सो दैट उसको रियलाइज हो कि वो इनसिग्निफिकेंट भी बहुत हो सकता है। राइट। सिमिलरली ब्रह्मदेव, जिनको ये कहानी सुनने को मिली है ऑलरेडी, प्लीज बेयर विद मी फॉर दोज हु आर द फर्स्ट टाइमर्स, दिस इज अ वेरी वेलकमिंग स्टोरी ऑफ ब्रह्मदेव। सो ब्रह्मा जी हमारे जो सृष्टि के रचयिता हैं। हमारे ब्रह्मा के कितने सर हैं, एनीबडी नोस, दिव्या माता जी, हाउ मेनी, कितने सर हैं ब्रह्मा जी के। ऐसे करो, ऐसे करो, करो करो, ओ यू नो, यस दैट्स राइट। तो दिव्या माता जी इज राइट, चार सर है ब्रह्मा जी के। ठीक है, हमारे ब्रह्मा जी के। तो ब्रह्मा जी, हमारे ब्रह्मा जी, हमारे प्रिय ब्रह्मा जी जिनके चतुर्मुखी ब्रह्मा है वो, एक एक डायरेक्शन के लिए एक एक सर है। तो वो सृष्टि की रचना कर रहे थे एंड सब कुछ गवर्न कर रहे थे, ऊपर से संभाल रहे थे सब कुछ, और उनको घमंड हो गया कि हाँ आई एम द सुप्रीम पर्सन, सब कुछ मेरे अंडर आता है। राइट। यस धीर कृष्ण प्रभु, वी आर कमिंग टू दैट। ठीक है। एंड फिर हुआ क्या, उनको आ गया फिर से घमंड, जैसे इंद्रदेव को घमंड आया उनको आ गया घमंड। सो कृष्णा वाज सीइंग, कृष्णा इज सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, भगवद गीता 15.15। कृष्णा परमात्मा स्वरूपी लोकलाइज फीचर में सबके हृदय में विराजमान है। प्रभुपाद यूजेस दिस टर्म लोकलाइज फीचर। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग इट। तो ही कुड सी, सिटिंग, ही वाज सीटेड इन ब्रह्मा जी's हार्ट एंड ही कुड सी कि हाँ ब्रह्मदेव को भी घमंड अब क्लियरली हो गया है। सो व्हाट ही डिड इज कि उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। ठीक है। और मीटिंग में ब्रह्मा जी को इनविटेशन भेजा एंड ब्रह्मा जी वाज लाइक, ओह ओह, विष्णु भगवान ने मुझे याद किया है, ऑफ कोर्स मुझे ही तो याद करेंगे, मेरे बिना मटेरियल वर्ल्ड का संरक्षण हो नहीं सकता, मैं ही करता मैं ही धरता। और फिर भगवान विष्णु मन में क्या कह रहे थे, बेटे तुम ही भरता, आजा, कम फॉर द मीटिंग। ठीक है। सो वन ऑन वन, वन ऑन वन आज करते हैं तुम्हारा शास्त्र संगा। तो फिर ब्रह्मा जी, बिल्कुल उनको टाइम दिया हुआ था, ही केम ऑन टाइम, और बिल्कुल आराम से चलते हुए आ रहे हैं ब्रह्मा जी। मैं हूँ ब्रह्म, बाकी सब है ब्रह्म में, सिर्फ मैं ही हूँ ब्रह्मदेव। एंड देन जैसे ही वो लॉबी में आए ऑफिस की, जैसे रिसेप्शन वेटिंग एरियाज होते हैं, तो उन्होंने दरवाज़ा खोला एंड ही वाज एक्सपेक्टिंग अ ग्रैंड वेलकम, कृष्णा विष्णु भगवान मेरे सामने खड़े होंगे, पुष्प की वर्षा हो रही होगी, बट
उन्होंने क्या देखा कि सभी सोफास पे ना, अनगिनत सोफाओं पे अनगिनत ब्रह्मा बैठे हुए हैं। उन्होंने जहां जहां देखा वहां वो ब्रह्मा देख रहे हैं। और उन्होंने एक चीज नोटिस की, एक भी ब्रह्मा के ना चार सर नहीं है। सबसे डिस्काउंटेड जो ब्रह्मा है उनके 10 सर, 100 सर वाले, 1000 सर वाले, 10,000 सर वाले, लाखों सर वाले, करोड़ सर वाले, अनगिनत सर वाले। तो भगवान ने सभी रिस्पेक्टिव जो मटेरियल क्रिएशंस हैं उनके हर रिस्पेक्टिव अनगिनत ब्रह्माओं को बुलाया था। एंड हमारे जो ब्रह्मा जी हैं, चतुर्मुखी ब्रह्मा, दिव्या कितने सर हैं हमारे ब्रह्मा जी के? राइट अगेन, ठीक है। तो फिर हमारे जो ब्रह्मदेव हैं, है ना, उन्होंने ये नज़ारा देखा एंड ही फेल्ट इनसिग्निफिकेंट। कृष्णा ब्रेक्स प्राइड एंड सॉफ्टन्स द हार्ट, है ना, सो दैट देयर कैन बी फ्रॉम, सो दैट वी कैन डू द जर्नी फ्रॉम, यू नो, ग्रोइंग पेन्स टू स्पिरिचुअल गेन्स। देन ब्रह्मा जी को स्मरण हुआ एंड उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन याद आई, हाँ मैं सही में बह गया था। आई एम नॉट, आई एम, मुझे उपाधि दी गई है ऑफ क्रिएशन ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, लेकिन मुझे सारा ब्लेसिंग्स एंड सारा आशीर्वाद एंड जो सारी पावर्स एंड टू डू दिस, वो तो भगवान से ही आती। मैं कैसे भूल गया कि मैं परम पिता नहीं हूँ? मैं कैसे भूल गया कि भगवद गीता में कृष्णा कह रहे हैं अहम बीज प्रजापिता एंड दैट इंक्लूड्स मी एज वेल। कृष्णा इज द सीड गिविंग फादर ऑफ मी एज वेल। मैं कैसे भूल गया, है ना? सो कृष्णा ब्रेक्स द प्राइड एंड softens the heart, because why? What is the spiritual gain? The spiritual gain is humility, which is essential for bhakti. Pranad api suni chena taror api sahishnuna, है ना? अमानिना मान देना कीर्तन्य सदाहरि. Be more tolerant than even the blade of grass in your backyard, है ना? That is what Chaitanya Mahaprabhu propagates. The classic example of how can we turn suffering into stepping stones to the path of Krishna consciousness is Kunti Devi. When Kunti Devi says a very famous slok in Bhagavatam, Srimad Bhagavatam 1.8.25, first canto, 8th chapter, 25th slok, she says, Vipada Shantu Shashwat Tatra Tatra Jagadguru Bhavato Darshanam Yatsyad Apunarbhava Darshanam. It's a nice takeaway. You can just write 1.8.25 for all those with pens and pencils. For all those who don't have their notebooks, please keep these notebooks. ठीक है, they'll, I'm telling you, it will help you a lot in future, है ना? 1.8.25. So Kunti Maharani is saying कि bring more and more painful circumstances in my life, O Govind. First, इससे पहले she says, नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिने नमो पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये. So first of all, she adorns the beauty of Krishna. She says, नमो पंकज नाभाय, your, आपकी नाभि जो है, your belly button is just like a lotus, shaped like a lotus, है ना? नमो पंकज मालिने नमो पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये. ईच एंड बेसिकली शी इज, भागवतम में इतना रस है, प्रेम रस है, तो जस्ट सो दैट शी डज नॉट एम्बेरस कृष्णा, है ना? अब देखो आप सबको पता है कि जो कुंती देवी हैं वो भगवान के रिश्ते में क्या लगती हैं? इज डज एनीबडी नो दिस? इज एनीबडी अवेयर? चैट सेक्शन में लिखिए फॉर ऑल दोज हु नो. हम्म, बुआ, दैट इज राइट. बुआ ही लगती है. एनी अदर आंसर्स? राइट. सो यस, यू आर राइट. बुआ ही लगती हैं वो. एंड क्योंकि बुआ है ना, बड़ी हैं, तो शी डज नॉट वांट टू एम्बेरस कृष्णा. इसलिए वो, इसलिए वो uh, चरणों से स्टार्ट नहीं करती हैं. इफ यू नोटिस इट कि कज, ताकि कृष्णा एम्बेरस ना हो जाए कि मेरी बुआ मेरे चरणों में स्पर्श कर रही है. सो व्हाट शी सेज इज, नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिने नमो पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रय. ठीक है. सो शी सेज नमो पंकज नाभाय, आपका जो एब्डोमेन है,
आपका जो एब्डोमिनल एरिया है, आपका जो बेली बटन है, इट्स शेप्ड लाइक अ लोटस। नाभाय नम पंकज मालिने। ठीक है, मालिने मतलब शी, यस, नेवल। शी इज सेइंग दैट यू आर ऑलवेज डेकोरेटेड विद अ गार्लैंड ऑफ लोटस फ्लावर्स। नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, ओ योर साइड लॉन्ग कूलिंग ग्लांसेस आर जस्ट लाइक अ लोटस फ्लावर। है ना, जो कृष्णा ऐसे देखते हैं, साइड लॉन्ग, साइड लॉन्ग, तिरछी नजर, एंड द आई बॉल इज राइट हियर। है ना, सो साइड लॉन्ग glances are, they have a, such a cooling effect. Namaste pankaj angraye. And then in the end she says your lotus feet are just like lotuses. ठीक है, सो शी कीप्स द फीट एट द लास्ट। नॉर्मली जब हम भगवान को निहारते हैं, एक विधि होती है, भक्त हरि भक्ति विलास में लिखा हुआ है, चरणों से स्टार्ट करके नीचे से ऊपर जाना है। बट कुंती देवी इज सच एन एक्सेप्शन, उनका भाव इतना कस्टमाइज्ड एंड पर्सनल है भगवान के साथ, ताकि वो भगवान के चरणों तक पहुंच सकें, क्योंकि अगर उन्होंने स्पर्श कर लिया चरणों का तो भगवान वही रोक देंगे। लेकिन वो दिखा रही हैं नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, फिर एकदम चरण पकड़ लेती है, नमस्ते पंकजांग्रे। है ना, धप्पा। भगवान को धप्पा। है ना, सो एंड देन उसके बाद व्हाट डज शी से, शी propounds she coins a very beautiful shlok, है ना, which is that I just made everybody note, 1:8:25 she says vibhada shantu tat shashvat तत्र तत्र जगद्गुरु भवतनु दर्शनम यत्स्याद अपुनर्भव दर्शनम। हे गोविंद, मेरे जीवन में कठिनाइयां आती रहें, बारंबार आती रहें, रुके ना, बस आती रहें, ताकि जब भी मैं उन कठिनाइयों में हूं तो इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के इस विशिष्ट सर्कल से निकलने के लिए मैं बार बार आपका नमन कर सकूं, आपका स्मरण कर सकूं। जब भी विपदा आए सामने तो मुझे बस आपके दर्शन दिखें, विपदाओं में भी। सो Kunti Maiya is the perfect example of a devotee who has dovetailed seeing Krishna also in difficulties. Kunti Maiya का पूरा जीवन हार्डशिप से निकला है। Pandu died in a very young age. She was a widow. She had to give up Suryaputra Karn, who was the sixth, who was the eldest among the Pandavas. She had to forego Karn. Arjun, one brother had to kill another brother, and the mother had to be a silent observer. सभीयों को, कुंती मैया एंड बच्चों को लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की गई। बच्चे आंखों के सामने वनवास के लिए चले गए, अज्ञातवास, ना कुछ खबर, ना कुछ पता, ना अता पता। बट कुंती मैया ने हर विपरीत परिस्थिति में गोविंद जी के चरण छोड़े नहीं और जोर से पकड़ लिए। है ना, सो कैलामिटीज आर नॉट अ टाइम टू फॉरगो सरेंडर, इट्स टाइम टू इंक्रीज योर लेवल ऑफ सरेंडर टू कृष्ण। दैट्स द टेक अवे। दैट इज वाई calamities come in our life. That is why Krishna sends calamities in our life. And the next sub point would be pain leads to introspection and surrender. Pain leads to introspection and surrender. So in Bhagavad Gita, there is this very nice shlok, Bhagavad Gita 7.16. ठीक है, एंड द श्लोका इज चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना अर्थो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। हे अर्जुन, ओ बेस्ट अमंग द भारतास, देर आर 4 kinds of सुकृतिनास। जना सुकृतिनो अर्जुना, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना। 4 सुकृतिना हैं। देर आर 4 types of pious people, spiritually inclined people, जो मेरे प्रति चलना शुरू करते हैं, who render devotional service unto me. The first is artaha, the distressed, the painful. For this seminar we're focusing on artho. Jigyasu are those who are inquisitive. अर्थसार्थी, जो मटेरियल गेन्स के लिए आते हैं, ठीक है, टेम्पररी गेन्स के लिए, है ना, जो धन दौलत, गुड हस्बैंड, गुड वाइफ, ये सब मिलने मांगने आते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, चूज योर पॉइजन। है ना, एंड ज्ञानी,
है ना, जो मेरे बारे में जानने के लिए आते हैं। सो आर टॉपिक वेरी मच फॉर टुडे पॉन्डर्स अपॉन द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पीपल, है ना, अर्थः, है ना, द डिस्ट्रेस्ड, जो पेन में होते हैं। सो पेन लीड्स टू इंट्रोस्पेक्शन एंड सरेंडर. Those who are in pain actually start questioning all the choices that they've made till now. अगर मैंने अपना मत आगे रख के, है ना, my way or the highway वाला एटीट्यूड रख के, if this is where I have ended up with, clearly I am the best judge of my capabilities and my decisions. Maybe I need to reconsider what I did right and what I did wrong. Let's take a step back and think. It's time for introspection. जिससे पहले कोई और आप में त्रुटियां निकाले, इट इज बेटर कि हम खुद को संभालें. ठीक है. एंड अगर कोई स्पिरिचुअल मास्टर भी, इफ somebody criticizes you or pinpoints your shortcomings, that is not a time where you should put pride in front. It is a boon to have well wishers जो आपको नीम के पत्ते खिलाना चाहते हैं, है ना. जो गुलाब जामुन तो जहां मिलो मिल जाएंगे. गुलाब जामुन का क्या भाव है आजकल? क्या है गुलाब जामुन में? ठीक है, मीठा है. नीम के पत्ते कौन खिलाता है आज तुम्हें? कोई नहीं खिलाता. नोबडी इज सेइंग मेरा बच्चा नीम खाएगा, आज मेरा बच्चा नीम खाए. नोबडी सेज दैट. नोबडी. सब कहते हैं आइसक्रीम खाएगा, जलेबी खाएगा, ये खाएगा, वो खाएगा. फाइन, मोस्ट वेलकम, आई एम सेइंग मोस्ट वेलकम. ठीक है. लेकिन एट द सेम टाइम वी ऑल्सो नीड टू कीप पीपल जो हमें साफी पिलाएं, है ना, जो हमें नीम के पत्ते खिलाएं, जो हमें कड़वी बात बोलने के लिए तत्पर हैं. दे आर योर ट्रू वेल विशर्स. ठीक है. who are not afraid to hurt your feelings in the moment for the greater good. जो आपको आईना दिखाना चाहते हैं, ये नहीं कहना चाहते ओ यू लुकिंग सो प्रीटी, यू लुकिंग सो प्रीटी ऑल द टाइम, है ना. नहीं यार, बाल सेट कर ले, पागल लग रही है. ठीक है. मेकअप ज्यादा हो गया है, ये चाहिए किसी कोई बोलने वाला. इट्स ओवर एंड बियॉन्ड, लेट्स गेट सोबर, है ना. या डोंट बी ओवर एम्बिशियस. डोंट बी ओवर एम्बिशियस. अपने चादर से ज्यादा बड़े पैर फैला रहे हो. वी नीड पीपल हु गिव अस रियलिटी चेक्स. डोंट टेक इट पर्सनली. आई होप आई हैवंट ऑफेंडेड एनीवन, है ना. थैंक यू. सो दिस इज व्हाट भगवद गीता 7.16 सेज. एंड वंस वी इंट्रोस्पेक्ट, फर्स्ट स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप वाज इट ब्रेक्स प्राइड एंड सॉफ्टन्स द हार्ट. नेक्स्ट स्टेप क्या था? सच अ सिचुएशन becomes lucrative enough for us to start introspecting. And once we start introspecting, है ना, surrender starts developing in our heart. Once we start introspecting, जब हम अपने अंदर झांक कर देखते हैं, तब हमारे अंदर से नेचुरली ऑर्गेनिकली भगवान के प्रति समर्पण आता है, सरेंडर आता है. एंड दैट इज वेयर 18.66 Bhagavad Gita 18.66 comes into being, comes into existence, where Krishna says, Sarva Dharman Parityajya Mamekam Sharanam Vraja Aham Tvam Sarva Papebhyo Mokshayami Ma Shucha. कृष्णा कह रहे हैं इसमें कि छोड़ दो वो फैमिली इंश्योरेंस पॉलिसी, छोड़ दो वो मेडिक्लेम, वो LIC का जो एजेंट बार बार कॉल कर रहा है, छोड़ दो. अच्छा, बाय द वे, आई एम नॉट सेइंग कि अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसीज ले रहे हैं तो उसके प्रीमियम्स पे करना बंद करें. ये मैं बहुत स्पष्ट तरीके से बता रहा हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ. ठीक है. द मैसेज इज समथिंग एल्स. ठीक है. अब डोंट सू मी. ठीक है. मैंने ऑन रिकॉर्ड बोल भी दिया है. सो एंड बाय द वे द कॉल्स आर, दीज मीटिंग्स आर रिकॉर्डेड. सो द थिंग इज, कृष्णा इज एक्सट्रैक्टिंग फुल सरेंडर आउट ऑफ अस. ही इज सेइंग कि छोड़ दो प्लान, ये सारे मुझे जो तुमने प्लान जी के आगे रखा हुआ है, ये ABCDEFG प्लान सारे छोड़ दो. देर इज वन प्लान, देर इज वन टर्म प्लान जो सिर्फ इस जन्म तक आपको सिक्योर नहीं करेगा, आपके आने वाले सभी जन्मों में अनंत काल तक आपको सिक्योर करेगा और आपकी फैमिली को भी सिक्योर करेगा. ठीक है. दैट इज सर्वधर्मान परित्यज्य. सारे धर्म छोड़ दो, छड़ दो सब कुछ. ठीक है. मामेकम शरणम व्रजा. Surrender unto me and only unto me, because this is the umbrella where all those जिसकी आप शरण ले रहे थे अभी तक, वो भी मेरे अंदर ही हैं, है ना. सो इट्स जस्ट लाइक द गोवर्धन लीला. कृष्णानंद बाबा को कहते हैं, आप इंद्रदेव की पूजा क्यों ही कर रहे हैं? ही इज ऑल्सो सबऑर्डिनेट टू अ हायर पावर. ठीक है. हाउ मच प्रोटेक्शन कैन इंद्र गिव?
मन में कृष्णा यही सोच रहे होंगे, बाद में इसी को चींटी बनाना है मैंने, है ना। क्या कर लेगा इंद्र आपके लिए, चींटी बनने वाला है बस वो थोड़ी देर में। So Krishna is saying, abandon all varieties of religion and just surrender unto me. Why? Here is where the insurance term plan comes. ये है भगवान की USP. He says, मेरी शरण जब आप लेंगे, I shall deliver you from all sinful reactions and you will be fearless, unstoppable. So सरेंडर का जो भाव है, यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत त्रुटियों के का सामना करना पड़ता है। ये जो हमारा नेचर है, दैट इज वाई वी आर सो मच इन टू ग्रोइंग पेन्स। ठीक है, क्योंकि हमें यही लगता है कि वी आर दी अल्टीमेट कंट्रोलर, वी आर दी अल्टीमेट बेनिफिशियरी। हम ही हैं जो हर जगह नियंत्रण पा सकते हैं, विच इज एक्चुअली नॉट ट्रू। आप मिट्टी को जितनी जोर से कसना चाहते हैं, मिट्टी उतनी सरलता से आपकी मुट्ठियों के बीच से निकलती है। दैट इज हु वी आर। मिट्टी जो भूमि हमारे पैरों के नीचे है, उसको भी हम अपने हाथ में लेके कसें टू मस्टर कंट्रोल ओवर इट। भूमि देवी भी कह रही है हमको, क्या कह रही है भूमि देवी, कि मेरे पति सिर्फ वराह देव है, मुझको कस के ऐसे नियंत्रण पाना सिर्फ कृष्ण का अधिकार है, ठीक है, नॉट यू। लेकिन नहीं, और कस के पकड़ रहे हैं हम, ठीक है, जैसे जैसे लड्डू बनाने का प्रयास हो रहा है यहाँ पे। इट डजंट वर्क दैट वे, इट विल नेवर वर्क दैट वे। वी विल ऑलवेज, आवर अटेम्प्ट्स विल बी फ्यूटाइल, है ना। एंड इट विल बी, it will lead to disappointments. Once you have unreal expectations, right, it leads to disappointments, right. And speaking of disappointments, one very interesting story comes to mind. Let's call, how should I frame it? Okay, Draupadi, expectations and disappointments, ठीक है। माँ द्रौपदी, उनका वस्त्र हरण वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द कंप्लीट महाभारत। जो सारी प्रतिज्ञा ली भीमसेन ने, जब उन्होंने ये नज़ारा देखा कि कुरुवंश ने क्या किया है कुलवधु के साथ, उनकी पत्नी के साथ, पांचाली के साथ, तब बहुत बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा ली गई उस सभा में, और सबके होश उड़ गए थे। ये ऐसी ऐसी प्रतिज्ञाएं किसी ने ली नहीं थी। और कमिंग फ्रॉम भीमसेन, जो हमेशा अपना प्रोजेक्ट टाइम पे डिलीवर भी कर देते हैं, है ना, तो एवरीबडी वॉज बैफल्ड कि यार भीमसेन ने आज तक अपना एक भी प्रोजेक्ट पेंडिंग नहीं किया, मतलब ही हैज़ ऑलवेज मेट एवरी डेडलाइन, and now his deadline is us. Oh my goodness. Point to be noted, my lord, point to worry. So Draupadi's वस्त्र हरण was the turning point of Mahabharat. But उनके साथ जो वस्त्र हरण हुआ, was she not going through growing pains? आप उनकी एक आप एक स्थिति देखो, एक नारी की स्थिति देखो। She is being disrobed in front of the world. No, and her husbands are helpless. They can't do anything. Right? कुछ नहीं कर पा रही, कुछ भी नहीं कर पा रही। उन्होंने हर जगह आह्वान किया, उन्होंने बोला भीष्म पितामह, आप तो पर पौत्र हैं, आप तो हमारे महामहिम पितामह हैं, यू आर आर ग्रैंड सायर, सेव मी। भीष्म पितामह ने मुंह मोड़ लिया। द्रोणाचार्य, आपके जो प्रिय शिष्य हैं, मैं उनकी पत्नी हूँ, सेव मी, मुंह मोड़ लिया, नहीं कर पाएंगे कुछ। धृतराष्ट्र, लेट मी नॉट स्पीक अबाउट हिम, ही इज bereft ऑफ स्पिरिचुअल विजन, है ना। भीम, तुम तो पवन पुत्र हो। युधिष्ठिर, तुम तो धर्मराज हो। यू आर द सन ऑफ यमराज हिमसेल्फ, यू नो राइट फ्रॉम रॉन्ग, है ना। अर्जुन, इंद्रपुत्र अर्जुन, है ना। नकुल, सहदेव, यू एक्सेल इन एवरीथिंग, इन ऑल फॉर्म्स ऑफ वॉरफेयर, है ना। सेव मी, कोई नहीं कर पा रहा। हर जगह मिस्ड कॉल्स लगाने के बाद किसी ने कॉल नहीं उठाई। द्रौपदी वॉज हेल्पलेस। तो फिर पहले वो रेजिस्ट कर रही थी, एक हाथ से अपनी साड़ी खींच रही है, दुशासन इतना पावरफुल। दुर्योधन के बाद एज जो सेकंड नंबर इन लाइन, वाज इन लाइन आफ्टर दुर्योधन इज दुशासन। ही वाज नॉट, वो एक फिग नहीं था, वो महाबली था, है ना।
ही वॉज अ वेरी फॉर्मिडेबल ओपोनेंट, दुशासन। वो खींच रहा है साड़ी, वो निर्वस्त्र कर रहा है, वो बालों से खींच के ला रहा है। जब द्रौपदी एक हाथ से फिर भी रेजिस्ट कर रही थी, दूसरा हाथ प्रे कर रही थी कृष्णा को, कृष्णा, कृष्णा प्लीज सेव मी, कृष्णा सेव मी, ओ गोविंद सेव मी। बट when she introspected in that moment, she went through the entire process of growing pains to spiritual gains. Because, first of all, she remembered that since I'm unable to protect this body of mine, clearly, I'm more than this body. I'm not just this body. मैं एक अंश हूँ, आई एम दिस सोल एज वेल। मैं किसका अंश हूँ? मैं 15.7 मम एव अंशो, मैं भगवान गोविंद की अभिन्न अंश हूँ। All this pride that I have for all these years, that my facilities, my options, my go-to plans, my plan A, B, C, Ds, E's, F's, G's, H's, I's, J's and K's, सब विफल हैं। कोई मेरी Nobody is able to help me out of their own circumstance. So this pride of hers was broken, which softened the heart. She introspected and then she surrendered unto the will of Govindji. And जो एक हाथ resist कर रहा था, वो भी ऊपर चला गया, right? वो भी ऊपर चला गया. And then she said गोविंद. And गोविंद उन्होंने पूरा बोला भी नहीं था, आधा बोला था. कृष्णा was already there in her साड़ी, right? So the takeaway is दैट हम सभी का जो मिस आइडेंटिफिकेशन का ये जो होक्स है, वी नीड टू वी नीड टू वी नीड टू कम टू द कंक्लूजन वेरी क्विकली, है ना, इन आवर ओन वेज कि, है ना, हम भगवान के अंश हैं. हमारी आइडेंटिटी इज फ्रॉम द इज विद द ट्रू लव ऑफ आवर लाइफ, हु इज कृष्णा, राधा रानी एंड कृष्णा. ठीक है, द ट्रू लव ऑफ आवर लाइफ्स, है ना. बिकॉज जब अपने भक्तों का मान बचाने जब भगवान आते हैं, तो वन थिंग दैट शुड बी मोस्ट मोस्ट, इस लीला से बहुत सारे टेकअवेज हैं. भगवान ये भी बता रहे हैं कि एक स्त्री के लिए या एक पुरुष के लिए सबसे ज्यादा, ठीक है, वन ऑफ द टॉप मोस्ट, ठीक है, उनका मान बचाने के लिए ही हमारे वस्त्र होते हैं. ठीक है. सो जहां पर आंचल सरकता है, ठीक है, डिवोटी का, वहां पर भगवान स्वयं साड़ी बनकर आते हैं भक्त की लाज रीएस्टैब्लिश करने के लिए. Yes, in the present day times, the definition of boldness, beauty is very, very perverted. It's actually the opposite. The more you reveal the skin, the more audacious you are, the more bold and beautiful you are. But not as per Krishna. अगर भगवान एक नारी की साड़ी अनलिमिटेडली उन्हें चढ़ाने आ रहे हैं, है ना, so I think that message is in itself is a takeaway. I will not add on to that. I will not add on to what Krishna is displaying and what Krishna is acting. This is what Krishna expects from all of us people. So, द्रौपदी's वस्त्रहरण, ठीक है. सिमिलरली, जैसे अब देखो ना, महाभारत में ना जो पांडवों की साइड पे था ना, यहाँ पे स्टार प्लस नहीं चलता था, मैंने नोटिस किया. वो स्टार प्लस देख नहीं पाते थे, टीवी नहीं था ना, अच्छा हुआ नहीं था. वहां पे बस सास बहू के झगड़े होते रहते हैं, ठीक है, एंड लोगों को लगता है अच्छा यही होने चाहिए, दिस इज नॉर्मल, यही करते हैं. बट वहां पे ना, जैसे वो नहीं था, क्योंकि सांस भी कभी बहू थी, है ना. तो कुंती मैया सांस है, बहू है द्रौपदी, द्रौपदी बनी सांस, बहू बनी उत्तरा. कुंती, द्रौपदी, उत्तरा, ये तीनों अपने आप में एग्जाम्पल्स हैं कि कुंती हैड द राइट, शी सेट द राइट टोन एट द टॉप. उनकी बहू जो द्रौपदी बनी, उनमें भी मोड ऑफ सरेंडर आया. कुंती मैया में सरेंडर था, बहू हैं जो द्रौपदी है उनमें भी सरेंडर आया. द्रौपदी में सरेंडर, तो उनकी कुलवधु, उनकी बहू उत्तरा, उनमें भी सरेंडर आया. When Ashwathama had released the Brahmastra to kill Parikshit Maharaj in the womb, she also chanted the same thing. Pahi Pahi Mahayogi, Deva Deva Jagatpate. She also called out to Govinda so that Govindji, please, I have no one. ठीक है, this baby of mine, this is also your child. आप ही हो हम सबके पिता.
सेव मी ओ गोविंद, प्लीज सेव मी। द मोमेंट कृष्णा हर्ड दिस, ठीक है, ही एट वंस जो ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में आ गया था, भगवान भी साइमल्टेनियसली आए, ठीक है। एंड आचार्य से कि भगवान जैसे ही गर्भ में आए, उन्होंने देखा कि ब्रह्मास्त्र इज इज अबाउट टू न्यूट्रलाइज परीक्षित महाराज। ब्रह्मास्त्र जब किसी को, ब्रह्मास्त्र में इतनी ताकत होती है कि वो सारी मटेरियल क्रिएशन को सिंगल हैंडेडली नष्ट कर देता है, क्योंकि ब्रह्मदेव का है ना। ब्रह्मा गिव्स द ब्रह्मास्त्र, एंड ब्रह्मास्त्र का कभी उपयोग हुआ नहीं था, अश्वत्थामा ने उसका दुरुपयोग किया था। एंड ब्रह्मास्त्र जब चलाया जाता है, इट हैज़ दी पोटेंसी टू डिमोलिश द एंटायर क्रिएशन, उसी समय डिस्ट्रक्शन होती है पूरी सृष्टि की। एंड अश्वत्थामा ने वो अस्त्र एक असहाय बालक पर चलाया, है ना। ही वॉन्टेड टू अबॉर्ट द बेबी, एंड कृष्णा क्योंकि दयालु है, ही वॉन्टेड टू सेव दिस अबॉर्शन। कृष्णा इज नॉट प्रो अबॉर्शन, राइट। सो ही वॉन्टेड टू सेव द अबॉर्शन, ठीक है। एंड ही एंटर्ड उत्तरा's womb, एंड आचार्य टेल अस कि भगवान ने अपना अपना चतुर्भुज फॉर्म धारण किया, हिज फोर हैंडेड फॉर्म। आचार्य टेल अस कि उनके हाथ में कमल था। एंड कुंती मैया क्या कहती हैं कि योर आईज आर जस्ट लाइक अ लोटस विच हैज अ कूलिंग इफेक्ट, है ना। नमो पंकज नेत्राय। तो बिकॉज लोटस, भगवान के जो लोटस हैं इन हिज हैंड, इट हैज अ कूलिंग इफेक्ट। एंड आप जब भी देखेंगे लोटस को, तो उस पर हमेशा वाटर स्प्रिंकल्ड होता है, एंड वो तालाब में ही पाया जाता है, तो इन बाय नेचर इट हैज अ कूलिंग इफेक्ट। तो भगवान ने अपने एक हाथ से लोटस लिया और परीक्षित को ढक लिया, ठीक है, ताकि ब्रह्मास्त्र के तेज से वो बचा सके, कूलिंग इफेक्ट, है ना। सेकंड में में पानी और कमंडलू वाला पानी, कमंडलू में पानी होता है ना, जल होता है। दूसरे हाथ से वो लोटस को पानी से ऐसे बार बार पानी डाल रहे थे ताकि और कूलिंग इफेक्ट आए। एक हाथ में सुदर्शन था जो उन्होंने ब्रह्मास्त्र पे छोड़ दिया, राइट। इट वॉज न्यूट्रलाइजिंग द ब्रह्मास्त्र। अब उनका एक हाथ खाली रह गया जिसमें था गदा। अब बिकॉज ही हैड, बिकॉज अब एक वन हैंड वाज स्टिल अनऑक्यूपाइड एंड कृष्णा वाज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ एंजाइटी। भगवान को स्ट्रेस हो रहा था कि मेरा भक्त, मैं नहीं होने दे सकता ये, ठीक है। भगवान ऑल्सो हैज स्ट्रेस इश्यूज, वाह। कृष्णा इज अ पर्सन, ही हैज इमोशंस, ही इज इन लव विद हिज डिवोटीज, एंड ही कैनॉट, जहां पर सरेंडर की तीव्र इच्छा बढ़ती रहती है, जहाँ पे दी फायर ऑफ द इंटेंस डिजायर, द फ्लेम ऑफ इंटेंस डिजायर ऑफ भक्ति प्रज्वलित और होती रहती है, कृष्णा विवश हो जाते हैं। एंड इज लाइक कि इतना स्नेह, इतना प्रेम एक हृदय में, ना आई कांट इग्नोर दिस, आई कैनॉट इग्नोर दिस, ठीक है। तो बिकॉज उनको एंग्जाइटी हो रही थी कि मेरा एक हाथ क्यों खाली है, मेरा अपने हाथ को कोसना है, तुम क्यों खाली हो, करो कुछ, ठीक है। ठीक है, डू समथिंग। तो फिर जो गदा भी है उस हाथ से वो भी लड़ना शुरू हो गया था ब्रह्मास्त्र से, ऐसे ऐसे करके, जस्ट टू न्यूट्रलाइज द रेज ऑफ द ब्रह्मास्त्र इवन फॉरवर्ड। सो दिस इज what surrender leads to. When surrender happens, this is the circumstance that what it leads to. It attracts the attention of Krishna. Point blank, it attracts the attention of Krishna. And when we go through such pain, and जब भगवान के चरण कमल चरण कमलों में आसक्ति ज्यादा दिखाते हैं, we find the right object for our attachments. If you want to be attached to the holy name, be attached to Krishna, be attached to Krishna's devotees, be attached to doing seva of whatever kind it is, be attached to Krishna's रूपा। जब आप पार्थसारथी मंदिर जाते हैं, ठीक है, be attached to your deities, they are your identity, ठीक है। You are most welcome to ISKCON Noida, ठीक है। because for all those who serve at ISKCON Noida, be attached to Radha Govind ji। We say it with our chest that our ISKCON Noida is one of the finest, ठीक है। They are very 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 beautiful, uh, not making this a comparison among deities, but for us, when I personally, okay, I'll say it for me, not us, I'll say it for me. Whenever I enter ISKCON Noida, when I enter in front of the deities, when I see Prabhupada to the left, the deities in front, I don't see any difference between Vrindavan and ISKCON Noida.
द मोमेंट आई पास दोज डोर्स आई एम इन गोलोक वृंदावन, दैट इज माई गोलोक वृंदावन। वो मेरे लिए गोलोक वृंदावन है। आई समटाइम्स आई थिंक आई वुड रादर नॉट गो टू गोलोक वृंदावन, आई वुड रादर जस्ट सिट इन फ्रंट ऑफ द डीटीज हियर। ठीक है, बट दैट इज समथिंग पर्सनल। So pain will eventually destroy the anarthas in your heart. It will destroy material attachments. ठीक है, and it will give way to more inclination towards uh, spirituality, towards bhakti in the form of surrender. And Vibhishan is also a classic example, है ना? उन्होंने भी अपना राजपाट छोड़ा. He had a he had a seat at the royal table. उन्होंने सब कुछ फॉरगो किया. उनमें कोई बायस नहीं था. A person has to be actually unbiased to leave everything behind and take the surrender of प्रभु श्री राम. एंड बहुत लोग कहते हैं, मूवीज में भी डायलॉग होता है, जब आई रिमेम्बर किसी मूवी का डायलॉग था, तुम सब में से विभीषण कौन है. उसी की फैमिली ने में किसी ने उसको सपोजिटली बैकस्टैप किया था. एंड इट्स बेसिकली घर का भेदी कौन है, हु इज विभीषण आउट ऑफ यू. तो बहुत सार्कास्टिकली ऐसे डायलॉग्स बोले जाते हैं विभीषण के लिए. लेकिन उसने ना, वो देशद्रोही नहीं था. उसने तो अपने पूरे पूरे कुल का विनाश नहीं, उसने उद्धार किया. इट इज बिकॉज ऑफ विभीषण मर्सी. ठीक है, विभीषण इज ऑल्सो अ कैटलिस्ट. उन्होंने भी आहुति दी है इस यज्ञ में. इट इज बिकॉज ऑफ विभीषण मर्सी दैट रावण गॉट डिलीवर्ड बाय द हैंड्स ऑफ प्रभु श्री राम. जब भगवान ने महाभारत के युद्ध में देखा कि भीष्म पितामह इज फाइटिंग सो फ्यूरियसली एंड अर्जुन अभी भी गीता के ज्ञान के बाद अभी भी पूरी प्रत्यंचा को पीछे नहीं खींच रहा, मतलब फियर्सनेस उतनी नहीं दिखा रहा है, कृष्णा टुक मैटर इन हिज ओन हैंड्स. वो भागना शुरू हो गए भीष्म पितामह के प्रति कि इवन इफ भीष्म पितामह इज वन ऑफ द 12 महाजन्स, इवन इफ ही इज माय डियर मोस्ट डिवोटी, बट ही इज स्टैंडिंग एट द साइड ऑफ द कौरवास. अगर अर्जुन तुम नहीं धर्म की रक्षा करोगे तो मैं स्वयं करूंगा. मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने को तैयार हूं. मैं भीष्म का सर्वनाश करूंगा. आई विल टेक दिस पर्सनली इन टू माई ओन हैंड्स. आई विल टेक द मैटर इन टू माई ओन हैंड्स. ओ अर्जुना, इफ यू आर इनकेपेबल, इफ यू आर शोइंग इनकेपेबिलिटी, अगर तुम निमित्त मात्र नहीं बनना चाहते, अगर अभी भी तुम्हारे हृदय में रणभूमि के दौरान पितामह भीष्म गुरु द्रोण के लिए स्नेह है, छोड़ दो इस सभी ढोंग को. खुद को क्षत्रिय कहलाते हो, खुद को धनुर्धारी कहलाते हो, छोड़ दो अपना गांडीव, मैं ही कर लूंगा. एंड जैसे ही भीष्म पितामह ये नजारा देख रहे हैं कि भगवान स्वयं आ रहे हैं मेरा संहार करने, ही इज लीविंग ऑल हिज वेपन्स एंड इज जस्ट स्टैंडिंग पेइंग ऑब्लेशंस, पेइंग हिज दंडवत्स, पेइंग हिज प्रणाम एंड सेइंग कि इससे ब्यूटीफुल डेथ क्या हो सकती है. भीष्म पितामह इज इन भागवतम, ही इज डिस्क्राइबिंग द सीन कि कृष्णा इज रनिंग टुवर्ड्स मी. उनके बालों में मिट्टी जमी हुई है, पसीना आ रहा है और उसमें मिट्टी जमी हुई है. उनके जो पीले वस्त्र हैं वो पीछे की तरफ इतनी तेज भाग रहे हैं कि धोती भी पीछे की तरफ जा रही है. ऊपर के वस्त्र खुल रहे हैं. ठीक है, आंखें लाल, भगवान गुस्से में. एंड भीष्म पितामह को भय नहीं हो रहा. भीष्म पितामह आलिंगन कर रहे हैं इस नजारे को. ही इज इनवाइटिंग डेथ कि यस, दिस इज द परफेक्ट टाइम. वो सौभाग्य विभीषण ने रावण को दिया, जो कि भक्त भी नहीं है, महाजन भी नहीं है, लीला स्वरूप. हाँ, वो जय विजय हैं, कुंभकर्ण रावण और जय विजय. हाँ, लेकिन लीला में तो दे आर एंटी कृष्णा, एंटी प्रभु श्री राम. अविभीषण ये कृपा रावण को दे रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटी रावण को दे रहे हैं. तो नटशल में, है ना, जो डिवोटीज सरेंडर की स्टेज पे होते हैं, दे कैरी इवन मोर मर्सी देन द लॉर्ड हिमसेल्फ. है ना. व्हाट डिड नित्यानंद राम डू, है ना, व्हाट डिड नित्यानंद राम डू. जब जगाई मधाई ने उनका पत्थर मारा सर पे और सर फोड़ा उनका, एंड खून ही खून निकल रहा था, हिज हेड बर्स्ट ओपन. नित्यानंद राम मोक्ष स्थिति में भी जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने देखा नित्यानंद राम, हु इज नो अदर देन लक्ष्मण, हु इज बलराम, कि ये स्थिति की है मेरे परम भक्त की, तो आह्वान कर लिया चैतन्य महाप्रभु ने सुदर्शन का. नित्यानंद राम ही तो चरण पकड़े और बोले कि नो 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 नो. रामलीला में हमने थीसिस लिख ली है अपनी,
ठीक है, वीव डन ऑल द वायलेंस देयर, हमने पीएचडी कर ली है, हमारे पास धनुष बाण एक एक, है ना, विश्वामित्र द्वारा दिव्य अस्त्र सब कुछ थे, एंड हमने दिन के 1 लाख हम मारते थे। इवन कृष्ण लीला में आपने जरासंध को बार बार बुलाया, मारा, सब कुछ किया, बट माई लॉर्ड, दिस टाइम वी हैव कम फॉर अ डिफरेंट पर्पस, वी आर कृपा मूर्ति अवतार्स, we are not avatars, you are Krishna himself, you are not avatar, you are avatari, you are Srimati Radharani's mood, you are Krishna in Srimati Radharani's mood, oh my lord, and I am your servant Balram, we are here for a different reason। ठीक है, यहाँ हम कृपा बरसाने आए हैं। सो भगवान से भी ज्यादा जो मर्सीफुल हैं वो उनके भक्तों में क्वालिटीज होती हैं। इट्स एन एवरलास्टिंग स्पिरिचुअल कंपटीशन कि भगवान मर्सीफुल ज्यादा हैं उनके भक्त। ठीक है, एंड मे दिस कंपटीशन गो ऑन फॉर एवर, मे दिस नेवर एंड, है ना। सो Krishna bestows his blessings, and because of his blessings devotees become even more merciful, and because they are even more merciful they bring everybody towards Krishna, which proves that Krishna is more merciful. Now Krishna again blesses with mercy, the devotees become empowered again, they do the same thing again, so it becomes a cycle, it's a never ending cycle। ये वॉशिंग मशीन ना गोल गोल घूमती रहेगी, लेकिन वॉशिंग मशीन गोल गोल घूमते रहे, लेकिन एट द सेंटर ऑफ द वॉशिंग मशीन मार्जनम हो रहा है, क्लीनिंग हो रही है हार्ट की, दैट इज इंपॉर्टेंट। कपड़े धुलने चाहिए, दाग अच्छे नहीं है, ठीक है, हृदय के जो दाग हैं वो अच्छे नहीं हैं, जो सर्फ एक्सेल है वो है हरिनाम। ठीक है, सर्फ एक्सेल कहता है दाग अच्छे हैं उनके हिसाब से, लेकिन हमारे लिए दाग अच्छे नहीं हैं, हमें मार्जनम करना है, दिन रात करना है ना। सो देर इज नो स्पिरिचुअल लॉस, देर इज नो स्पिरिचुअल लॉस एट ऑल। जब भी हम भक्ति में कार्यों में लगते हैं, वी माइट बी थ्रू सो मच पेन, बट वी नीड टू हैव द द करेज टू स्टार्ट भक्ति डिस्पाइट योर पेन। आपको क्या लगता है कि पेन हमेशा रहेगा? नहीं, इट कम्स एंड गोज। You cannot, if you want discipline in life, you will have to act in certain circumstances without giving entire weightage to what you are feeling in the moment. Because what you are feeling in the moment is what you are feeling only in the moment. ठीक है, कभी भी होता नहीं कि गुस्से में हम बहुत कुछ कह देते हैं, है ना। गुस्से में कोई कुछ नहीं कहता आप में से, मैं तो बहुत कह देता हूँ, है ना। सो गुस्से में हम बहुत कुछ कह देते हैं, एंड आफ्टर अ व्हाइल वी रियलाइज ओके आई एक्चुअली डिड नॉट मीन दैट, दैट वाज प्रीटी रूड। ठीक है, आई विल हैव टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस। सो व्हाट यू फील इन द मोमेंट, है ना, needs to be put at bay sometimes, है ना, and you need to be, and you also need to do what should be done। So very recently a very close family friend, I won't call him a family friend, he is family to me, so a very dear brother of mine Pradyumn, ठीक है, we lost our grandmother about 12 days back, and Prabhuji, Pradyumn's father, who is very close to us, we've known him since 27 years, so हम, me and that family, we together went to perform the Antim Sanskar that day itself, right? We came back, we went for giving a lecture 2 hours after the ceremony. ठीक है, and I was so much taken aback by the sincerity of his father कि अभी अभी माँ का देहांत हुआ है, एंड वो भागवत सप्ताह करने गए हैं, इट वॉज डे 5 ऑफ हिज कथा, आफ्टर डूइंग द फाइनल राइट्स ऑफ हिज ओन मदर, वो चले गए भागवत कथा करने, एंड आई वॉज शेकन। मैं अगर उस परिस्थिति में होता आई वुड बी इन ऑल स्पॉइल्स, लेकिन दिस इज व्हाट भक्ति डज, इट डज नॉट मीन दैट ही वाज डिटैच्ड फ्रॉम हिज मदर, इट डज नॉट मीन ही वाज डिटैच्ड फ्रॉम हिज मदर, ना, everybody loves their mother, but he had accepted what had happened, and Prabhuji's mother was one of the most humble Vaishnavas that I've ever known and my family has ever known, a very inspiring पर्सन, मतलब उनको देख के रियलिटी चेक हर पर्सन को मिल जाएगा उनकी कमिटमेंट को देख के भगवान के प्रति। एंड दिस इज हाउ आवर ग्रैंड मदर, है ना, taught us
एंड आई कुड सी इट इन प्रभु जी कि द एप्पल डिड नॉट फॉल फार अवे फ्रॉम द ट्री. हिज मदर वुड हैव बीन सो प्राउड. वो अभी गोलोक में बैठ के उनको समाचार मिल रहे होंगे कि क्या कर रहे हैं उनके बच्चे. जैसे उनको पता चला होगा, अच्छा मेरे जाने के बाद भक्ति और अच्छी कर रहे हैं. वाओ. सो कूडोज टू सच पीपल जो ऐसी परिस्थिति में भी भगवान का नाम नहीं छोड़ते. दे गो थ्रू सो मेनी ग्रोइंग पेन्स, but they see an opportunity in these growing pains and dovetail it in Krishna's service, so that not only their family but they themselves uh, and their descendants to come can go back home, back to Godhead. है ना? So kudos. नेहा विक्रमनाश्वस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. भगवद गीता 2.40. अगर हम थोड़ी सी भी भक्ति कर लें और उसको सिंसियरली कर लें तो वो बड़े सी बड़ी विपदा को न्यूट्रलाइज करने में, हरने में सक्षम हो जाती है. फ्रॉम द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ फियर्स वी विल रिमेन प्रोटेक्टेड. एंड द बिगेस्ट फियर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड दैट पीपल हैव इज द फियर ऑफ डेथ. The fear of death is very, very much out there. 2.40, Vishal Prabhu. Neha Vikramanashwasti. And how will you be able to sustain the growing pains of 40,000 scorpions biting you constantly, simultaneously, consistently at the time of death? At the time of death, as per Shastra, मुझे fact check किसी ने पिछले सेशंस में बताया था कि 40,000 scorpions जब बिच्छू काटते हैं, that is the physical material pain that a person has to go through at the time of death. ऐसा लगता है 40,000 बिच्छू काट रहे हैं. आपको एक सुई कोई चुबो दे, आई विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट. लेकिन उस समय असहाय हो जाते हो आप. फॉर ऑल दोज डॉक्टर्स आउट देयर, they if they've been in emergency wards, they've seen death very close. ठीक है. It's a helpless situation. Your senses start turning off. You are going numb. You are going pale. आपकी सांस स्लो हो जाती है और गहरी लंबी लंबी हो जाती है. यू आर बेगिंग फॉर एवरी सिंगल ब्रेथ. You have to beg for a breath at the time of death. That too, you have to sustain 40,000 scorpion bites continuously. Unfathomable, unimaginable. लेकिन तभी तो we have to clarify, we have to get rid of this misidentification. क्योंकि बॉडीली लेवल पे 40,000 स्कॉर्पियंस का पेन हो रहा है, ताकि उस 40,000 स्कॉर्पियंस की पेन को आप हर सको उस समय में. ठीक है. और आप देख सको कि हाँ मैं भगवान का अंश हूं. है ना? तभी तो हम ये भक्ति का प्रचलन कर रहे हैं. दैट इज वाई वी आर प्रैक्टिसिंग भक्ति, ताकि इन आर एंड पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, जब 40,000 स्कॉर्पियंस हमें काट रहे होंगे तो हमारा ध्यान तब भी भगवान पर केंद्रित होगा. बिफोर at the end point of time you realize, oh I was not this body, I was this soul, I got it wrong, what have I done. बेटर है आज हम रियलाइज कर लें, वरना लेंगे हम पुनर्जन्म. उस समय फिर भगवान अंत काले चमामेव नहीं होगा. We will not be able to remember Krishna in our final moments, because in order to clear an exam, we have to start preparing for it a long time back. राम का नाम कैसे आएगा जुबान पे जब पूरी जिंदगी राम का नाम नहीं लिया? How will you able to attempt that question paper in the exam if you just started preparing for it a few hours back, 1 or 2 days back? नहीं. कम से कम उन एग्जाम्स के लिए डेट शीट आती है. डेथ तो बिन बुलाए मेहमान की तरह आती है. We do not know when we are going to die. कैसा आएगा अंतकाले चमा में बन? How will you be able to remember Krishna? Impossible. It will not be. We will not be able to do that. We will not be able to do that. Right? So that is why surrender is so important. Pain can be a catalyst. The next topic that I would definitely say is that pain also builds compassion. Pain builds compassion and preaching mood as well. Diksha Mataji, Z for zeal for preaching. Pain builds compassion and preaching mood. The mood for preaching. सबसे बड़े एग्जाम्पल कौन है कंपैशन के? Anybody wants to give it a try? In the Nakul Sahdev compassion ke, okay. Prabhupada, okay. Prabhupada is a nice answer.
वेरी नाइस आंसर, चैतन्य महाप्रभु। देखो, ऑल आंसर्स आर राइट, जो मेरे मन में मैं वही बोलूंगा, जो मैंने प्लान किया हुआ। आई एम सो सॉरी। हनुमान जी, ओके, योर आंसर्स आर सो गुड, आई कांट से नो टू दिस। शिल प्रपात यस, हनुमान जी यस, नित्यानंद प्रभु यस, चैतन्य महाप्रभु यस। सो कैन आई, विद योर परमिशन, कैन आई से व्हाट आई हैड इन माइंड? राधा रानी, ओके, आई कांट से नो टू राधा रानी, है ना? हु इज दिस? किसने अत्याचार किया मेरे पे? ठीक है। अच्छा, सभी करें हैं, ओके। गुरु जी यस, योर स्पिरिचुअल मास्टर। प्रभु श्री राम, ओके। प्रहलाद महाराज, ओके ओके। प्लीज स्टॉप द कमेंट सेक्शंस राइट नाउ, ठीक है? इनफ इज इनफ। ठीक है। भागवतम यस। अच्छा ठीक है। सो आई एम गोइंग फॉरवर्ड, मैं अब नहीं देख रहा कमेंट सेक्शन के, सारे आंसर्स राइट हैं, बट आई हैड अ नेम इन माइंड विच आई मस्ट, आउट ऑफ माई ड्यूटी टू ऑल ऑफ यू, भगवान शिव शंभू। ठीक है। शिव जी इज आशुतोष। ठीक है। हाउ डज पेन बिल्ड कंपैशन? शिव जी इज एन एग्जाम्पल। उन्होंने इतने दर्द सहे हैं मेरे लिए और आपके लिए। देयर इज अ रीजन वाई कृष्णा सेज, वाई in Srimad Bhagavatam, it's mentioned Vaishnavanam Yatha Shambhu. And do you know that Bhagavatam is actually the creation? Yes, Neelkant, coming to that, Vrinda, right answer. There's a reason why he's Vaishnavanam Yatha Shambhu. And you know, yes, halal. Thank you. So, Bhagavatam is actually the creation of Srimati Radharani. It was first pronounced and propounded and coined by Srimati Radharani, जो अपने पैरट सुका पैरट को भगवान की लीलाओं का स्मरण करती थी। ये जो सारे श्लोक है ना जो हम भागवतम में पढ़ रहे हैं, सभी सबसे, ये प्रेम रस क्यों है भागवतम? Why is it that if you want to develop love for Krishna, Bhagavatam is the place to be? Because it is from Radha Rani's heart. ये हम्म, श्याम हृदय कमल सो प्रकटो, श्याम हृदय को भाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन। सो इट इज आउट ऑफ द डेप्थ्स ऑफ श्रीमती राधा रानीज हार्ट। भागवतम इज आउट ऑफ द डेप्थ ऑफ श्रीमती राधा रानीज हार्ट। एंड उन्होंने इसका वर्णन भगवान के विरह में किया, जब भगवान श्री कृष्ण छोड़ के चले गए वृंदावन। तो भगवान वृंदावन छोड़ के चले गए और स्वयं और वृंदावन को सबके हृदय में दे गए। तो वृंदावन and Krishna, who are non-different, are in श्रीमती राधा रानी's heart most exclusively. And उनकी सारी लीलाओं में मग्न होकर वो सुख को बताती थी। वो सुख ही हमारे सुखदेव गोस्वामी है। ठीक है। एंड जैसे ही वो उन्होंने बोला, श्रीमती राधा रानी ने अपनी लीला समाप्त की और वो पैरट कह रहा था, अब मैया मैं कहाँ जाऊंगा? ठीक है। और फिर राधा रानी गिव्स इंस्ट्रक्शन, तुम प्रचार करना भागवतम का हर जगह। अब ऐसे घूमते घूमते भटकते भटकते सुखदेव, जो सुका है पैरट, अभी सुखदेव गोस्वामी नहीं बने, जो सुका पैरट है, ही गोज टू कैलाश। कैलाश पर देखते हैं कि एक और पर्सनालिटी है जिनको भागवतम का पूर्ण ज्ञान है, मतलब आई वॉज नॉट दी ओनली वन। ठीक है। तो श्रीमती राधा रानी हैड ऑल्सो डन केटी नॉलेज ट्रांसफर टू शिव शंभू भगवान। ठीक है। शिव शंभू उनको, पार्वती को भागवतम बोल रहे हैं। एंड सुखदेव गोस्वामी पेड़ पर बैठे हुए हैं पत्तों के पीछे छुप चुपचाप। अब इट्स अ मियाँ बीवी पर्सनल टाइम, सो इट्स बदतमीजी टू ईव्स ड्रॉप हस्बैंड एंड वाइफ इन देयर पर्सनल टाइम। ठीक है, स्पेशली व्हेन इट्स शिव शंभू एंड पार्वती। शिव शंभू आशुतोष हैं, लेकिन उनको गुस्सा आता है तो फिर वो तीसरी आंख खुलती है उनकी सीधी। तो द थिंग इज, वो चुपचाप देख रहे हैं। एंड सो का जो पैरट है वो देख रहे हैं कि पार्वती मैया एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद सो जाती हैं। आई डू नॉट नो वाई, जब भी काफ़ी कहानियां हैं जब ऑल द माताज आर स्लीपिंग मिडवे, जब भी कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला होता है, अर्जुन सुभद्रा देवी को चक्रव्यूह बता रहे हैं, अभिमन्यु पेट में सुन रहा है, जैसे ही आई डोंट नो, इट्स अ थिंग और समथिंग, जैसी एग्जिट की स्ट्रैटेजी बताते हैं, शी स्लीप्स, है ना? तो सिमिलरली वो बता रहे हैं, भागवतम बता रहे हैं पार्वती मैया को। ठीक है। एंड शी स्लीप्स, एंड बीच बीच में पार्वती मैया, शिव जी ने बोला था, अच्छा मैं ना आंख बंद करके बिल्कुल विलीन होके कथा में तुम्हें कथा बोलता रहूंगा, तुम बस बीच में करना, ताकि मुझे बस ये पता चले कि तुम सोई नहीं हो, यू आर लिसनिंग, यू आर अटेंटिव। तो पार्वती मैया से, ओके ओके माय लॉर्ड, यस माय, ओ माय डियर हस्बैंड, आई विल डू दैट, आई कैन डू दैट। तो शिव से, ओके, आई एम गोइंग इन टू द कथा मोड। सो परीक्षित महाराज
डॉट 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 डॉट, एंड बीच में शी इज डूइंग हम्म। एंड सुका जो है वो पैरट भी ऊपर है, वो भी सुन रहा है ना, कि अच्छा, अरे वाह, इतनी प्यारी कथा, इतनी प्यारी कथा। एंड जो सुका है वो ऑब्जर्व करते हैं कि पार्वती मैया ना झपकी ले रही है। एंड उनके मन में हो रहा है, अरे यार, अरे अरे, अगर पार्वती मैया झपकी ले ली गई बार बार, है ना, तो फिर कथा रुक जाएगी, है ना, तो फिर ये ना सोए तो बेटर है। लेकिन पार्वती मैया इवेंचुअली स्लीप्स। एंड अब शिवजी इज कंटिन्यूइंग विद द स्टोरी, ही इज नॉट अवेयर दैट पार्वती मैया हैज स्लेप्ट ऑलरेडी। तो वो कहानी बोलते रहते हैं, एंड जो पैरट है वो ऊपर से करना शुरू कर देता है। हम्म हम्म। सो शिवजी कंटिन्यूज ऑल ऑल ओवर अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, वो पूरी भागवतम एक लाइन में सुनाते हैं। और जो सुखदेव, जो सुका है, वो करते रह जाते हैं। ठीक है। एंड जैसी कथा ओवर होती है तो शिवजी अपनी आंखें खोलते हैं, लेकिन कंटिन्यूसली ऊपर से बीच में आवाज चली जा रही है ना। एंड ही सीज पार्वती इज स्लीपिंग, कौन कर रहा है, एंड ही इज लाइक, हु इज आउट देयर, हु इज ड्रॉपिंग हियर, हाउ डेयर यू। एंड वो देखते हैं कि पैरट है, तो पैरट के पीछे भागना शुरू कर देते हैं वो, टू टू अपने त्रिशूल को लेके, टू किल द पैरट कि हु इज ईव्सड्रॉपिंग। अब वो पैरट जो है, वो वो व्यास देव की पत्नी का मुंह खुलता है, वो उनके मुंह में समा जाता है और उनके घर में चले जाते हैं। एंड आफ्टर मेनी years, देन वी हैव सुखदेव गोस्वामी। सुका इज अ पैरट, सुखदेव, दैट इज सुखदेव गोस्वामी, जो परीक्षित महाराज को कथा सुनते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट राधा रानी के पास विरह का भाव था, शी वॉज इन पेन। बट वट अ डिवोटी डज इन पेन इज दैट अ डिवोटी डज नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन कंपैशन। पर दुख दुखी, पर सुख सुखी। सो वट इफ आई एम इन पेन, वाई शुड आई विल एंड्योर माई पेन, बट आई विल एट द सेम टाइम स्प्रेड हैप्पीनेस एंड जॉय एवरीवेयर। तो राधा रानी का भाव भी शिव शंभू में है। ठीक है। एंड बिकॉज शिव शंभू आशुतोष हैं, इसलिए उन्होंने पूरे जगत, पूरे संसार के लिए जो समुद्र मंथन में से पॉइजन निकला निकला था, हलाहल, द मोस्ट डेडली फॉर्म ऑफ पॉइजन, जिसे पूरे सृष्टि का संहार हो सकता था, इवन अगर वो स्पिल हो जाता उस कप से बाहर, उन्होंने हम सब के लिए, ही टुक ही मेड अ बिग सैक्रिफाइस, और उन्होंने हलाहल पी लिया। और आज तक उन्होंने अपने कंठ में उसको समाया हुआ है ना। एंड दैट इज वाई ही इज कॉल्ड नीलकंठ महादेव। ठीक है। एक ऐसी कोई चीज़ अगर आप पी जाओ जो, नॉर्मली इफ यू आर पॉइजन ना, योर बॉडी स्टार्ट्स बिकमिंग पर्पलिश एंड ब्लू, इफ यू हैव बिन पॉइजनड, अगर आपको स्नेक बाइट हो या कुछ हो। तो नीलकंठ, उनका कंठ नील है, और इसलिए हम एज अ आउट ऑफ रिस्पेक्ट एंड जॉय, हम शिवलिंग पर जाके जल या दूध चढ़ाते हैं या बेल के पत्ते रखते हैं, बिकॉज दे हैव अ कूलिंग इफेक्ट, है ना। And it is Krishna's mercy that has empowered Lord Shiva to perform such massive feats, such massive लीलाज। ठीक है। क्योंकि शिव शंभु के जो इष्ट देव हैं वो प्रभु श्री राम है ना। एंड राम नाम लिए बिना वो रुक नहीं पाते हैं। ही इज कॉन्स्टेंटली चैंटिंग द नेम्स ऑफ प्रभु श्री राम। सो पेन, इफ यूज इन कृष्णा सर्विस, प्योरिफाइज द हार्ट, है ना। एंड when it purifies the heart, and when it purifies the heart, Krishna is already present in the heart. Bhagavad Gita 15.15, Sarvasya Cham Hriday Sannivishto. When Krishna sees that this devotee has made efforts to purify his or her own heart to come back home, back to Godhead, when Krishna sees that there are two things that the devotee has done consistently, abhyas, constant practice day in and day out, right? And second, unconditional love, तभी तो यशोदा मैया के रस्सी में भगवान बंध गए थे, बिकॉज शी वॉज, नंबर वन, अभ्यास कर रही थी, वो रिपीटेडली भगवान को बांधने का प्रयास कर रही थी। सेकंड, बहुत प्रेम था, अनकंडीशनल लव। तो फिर जब इतनी सारी पेन हम भगवान के लिए सस्टेन करते हैं, देन कृष्णा पुट्स हिज, बेस्टोज हिज डायरेक्ट मर्सी ऑन अस, डायरेक्ट मर्सी ऑन अस, एंड द एंड रिजल्ट इज दैट भगवान प्रेम में बंध जाते हैं।
So that is how, you know, that is how growing pains can be turned into spiritual gains. Even if in the day to day life that we live, है ना, in order to, for all those who hit the gym, for all those who do not, still I'll tell you, आप मसल ग्रो तभी कर पाते हो जब आपके मसल में माइक्रो टीयर्स आते हैं. You have to kill off the old muscle in order to give birth to old muscle. So for all the gymmers out there, they will agree कि new muscle grows when आपके पुराने muscles में micro tears आते हैं और उसमें से new muscles regenerate होती हैं. So no pain, no gain. No pain, no gain at all. For students who go through a lot in exams, है ना, बहुत सारे pressures होते हैं. You need to understand that you are going through anxiety, but it will give rise to discipline. That's the spiritual gain. What will spiritual gain give rise to? It will give rise to skills, another spiritual gain. And what will skills give rise to? It will give rise to a chance at success. Similarly, when we are under pressure in when we go through spiritual pressure, it leads to spiritual transformations, right? So anxiety leads to discipline, discipline leads to skills, skills leads to success. But all your anxiety, discipline, or skills, eventually, if they are used in Krishna's service, then only there will be spiritual transformations. Otherwise, we all know what happens in this material world. जब हम किसी material endeavor को लेकर निकलते हैं, there we have success or failure. दोनों facets of life, both sides of the same coin हम दोनों face करते हैं, है ना. बट वेदर इट यू हैव सस्टेन्ड फेलियर और यू हैव सस्टेन्ड सक्सेस, आप भक्ति तब भी कर सकते हैं. भक्ति पात्र अपात्र नहीं देखती. भक्ति नहीं देखती कि आप प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, ठीक है, या आप बिजनेसमैन हैं, या आप ज़मींदार हैं, या ठेकेदार हैं, या डॉक्टर हैं, या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, खुद की प्रैक्टिस है, स्टूडेंट हैं, एम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड हैं, कुछ भी हैं. आप कोशिश कर रहे हैं, आप प्रयास कर रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने का. वट दैट इज व्हाट द क्रक्स इज. अभ्यासेन तु कौन्तेय, कृष्णा सेज, चंचलम ही मना, कृष्ण के रिस्पॉन्स में कृष्ण सेज अभ्यासेन तु कौन्तेय. इट कैन बी डन, द माइंड कैन बी कंट्रोल्ड, बट बाय रिपीटेड डिसिप्लिन्ड कंसिस्टेंट एफर्ट्स. ट्राई अगेन एंड अगेन, अभ्यास करो, राइट. ऑफिस में डेडलाइंस होते हैं टाइम मैनेजमेंट की, है ना, है ना, डेडलाइंस होती है ना टाइम मैनेजमेंट की. यू हैव टू डू दिस बाय डेडलाइन. तो वी ऑल्सो हैव अ डेडलाइन. हमें इस जन्म में पूरे एफर्ट्स लगाने हैं कि हमें पता नहीं है हमारी डेडलाइन क्या है. पहली बात तो वी डू नॉट नो व्हेन वी आर गोइंग टू ब्रीथ आवर लास्ट. सो वी नीड टू एम्बाइब मोर सिंसियरिटी एंड वी हैव टू इनकलकेट मोर रिलायंस ऑन कृष्णा, राइट. अनदर डे टू डे पेनफुल एरिया आर फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है. जो जो मुस्कुरा रहे हैं, यू गिव इट अवे, ठीक है. फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स. सो कृष्णा इज टीचिंग द मैसेज ऑफ टॉलरेंस through Bhagavad Gita 2.14, Matra Srashastu Kaunteya. He's saying everything is temporary. This phase too shall pass. In Bhagavad Gita 12.13, Krishna is teaching forgiveness. He is inspiring everybody to be a kind friend to all living entities. है ना. हम सब फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक जैम्स, किस किसको ट्रैफिक जैम्स बहुत पसंद है? गुड़गांव के, बैंगलोर के, ये सबसे गंदे. मुंबई के, मुंबई तो बाद में आता है ट्रैफिक जैम्स के लिए, गुड़गांव और बैंगलोर वाले पहले आते हैं. ओके, नोबडी, नोबडी, ठीक है. सो ट्रैफिक जैम्स टीचर्स पेशेंस, ठीक है. ट्रैफिक जैम्स एक्चुअली टीचर्स पेशेंस. तो भगवद गीता 6.26 इज द ट्रैफिक जैम श्लोका, ठीक है. उसमें भगवान कहते हैं यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम यैताद आत्मान्य एव वशम नयेत. तो फिर कृष्णा सेज कि from wherever the mind wanders due to its flickering and unsteady nature, one must certainly withdraw it and bring it back under the control of the self. जब ट्रैफिक जैम होता है ना और आप स्टक होते हैं, तो आपका दिमाग हर जगह जा रहा होता है, हर जगह. ये प्लान किया था, वो प्लान किया था, बगल वाली की गाड़ी मेरे रियर साइड व्यू मिरर की चुंबी लेने वाली है, ठीक है. मतलब
क्या क्या नहीं हो रहा होता, सामने सामने वाले के आप परिवार वालों को याद कर रहे होते हैं एक एक करके, है ना। पूरा खानदान याद कर रहे होते हैं आप उनको, बहुत एक दुर्लभ तरीके से। ठीक है। सो वी आर टेम्पटेड टू डू मैनी थिंग्स, सो बट यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, राइट। आप क्या करेंगे? विल यू डू रोड रेज? आई वुड डेफिनेटली नॉट रिकमेंड यू टू डू रोड रेज इन गुड़गांव। हमारे यहाँ पे जट बुद्धि के बहुत लोग हैं, ठीक है, हमारे कट्टे निकल जाते हैं छोटी छोटी बात पे, आप प्लीज़ मत करिएगा। ठीक है। थार की गाड़ी है, फॉर्च्यूनर गाड़ी है तब तो, और स्कॉर्पियो अगर गाड़ी है तब तो बिल्कुल ही मत सोचेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा कट्टे वहीं मिलते हैं। तो रोड रेज इज़ नॉट ए सेफ ऑप्शन। ठीक है। वो आपका शीशा तोड़ेगा, आप उसका शीशा तोड़ोगे तोड़ोगे, वो आपका मुंह तोड़ेगा, है ना। तो है ना, सो रोड रेज इज नॉट एन ऑप्शन। ठीक है। सो हाउ कैन वी यूज दिस टाइम? हेल्पलेस तो हम हैं ही हैं, इट इज़ बेटर यू जस्ट टेक आउट योर जपमाला एंड स्टार्ट चैंटिंग। कीर्तन लगा लो स्टीरियो पे। ठीक है। वरना यूट्यूब पे जाइए, 2 दिन बाद शास्त्र संगा का यूट्यूब चैनल लाइव होने वाला है, ऑल रिकॉर्डिंग्स आर गोइंग टू बी देयर। ठीक है। 2-3 दिन में तो फिर शास्त्र संगा को देखिए। हफ्ते बाद शास्त्र संगा विल बी लाइव ऑन स्पॉटिफाई। ठीक है, वी आर गोइंग ऑन स्पॉटिफाई एज वेल इन 1 or 2 weeks। ठीक है, प्रतिमा माता जी, मी एंड द टीम आर वर्किंग, विल बी ऑन साउंड क्लाउड एज वेल। वी माइट इवन हैव अ शास्त्र संगा कीर्तन ग्रुप पेज जहाँ पे शास्त्र संगा के लाइव कीर्तन भी होंगे। सो वी आर वर्किंग ऑन मैनी फ्रंट्स, सो वी हैव इनफ फीचर्स ओवर हियर जो आपका दिमाग हम खराब कर सकते हैं 24 घंटे। ठीक है, अगर आपने सर मारना ही है ना, तो आप शास्त्र संगा के दरवाजे पे मारिए। ठीक है। दरवाज़ा पहली बार आप मारेंगे ना तो खुल जाएगा। ठीक है। अगर ज़्यादा समय लग रहा है ना दरवाज़ा खुलने में, तो आप मारते रहिए। ठीक है। इवेंचुअली इट विल ओपन अप। सो what is the central message for this webinar? Material pain leads to material frustration. It is your choice. ठीक है, it is your choice. यथेच्छसि तथा कुरु. How do you want to use this material pain, these growing pains? It is your choice. You have first choice to convert material pains into material frustrations, right? The second choice is you use material pains and translate it, convert it into spiritual liberation. या तो आप अपनी समस्याओं को लेकर चूड़ियां तोड़े, मत्था मारे, सर दीवार पे मारे। ठीक है। और सेकंड, यू मेक एन अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ इट, जस्ट लाइक हनुमान के जब यू नो द एग्जाम्पल, जब हनुमान जी के टेल पे आग लगा दी एंड ही वॉज गोइंग थ्रू सो मच पेन। ठीक है, ही वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ पेन, बट ही सॉ एन अपॉर्चुनिटी इन इट कि हाउ कैन आई यूज दिस बर्निंग स्किन ऑफ माइंड इन प्रभु श्री राम सर्विस। कैसे मैं सेवा में लगा सकता हूँ। तो फिर पूरी लंका जला दी और वो आए भगवान के पास वापस, और भगवान राम ने बोला, हनुमान इतना तो होमवर्क बोला भी नहीं था लाने को। ये क्या करके लाए? सो अ डिवोटी आउट ऑफ दिस मच ऑफ इंस्ट्रक्शन, है ना, विल एग्जीक्यूट दिस मच। गुरु इतना इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है, लेकिन एक शिष्य इतना एक्सट्रैक्ट करके लाता है। So the choice is yours, material pains to material frustrations और material pains to spiritual liberation। क्या आप हमारे शास्त्रों के माध्यम से जो भी कहानियां हैं जहाँ पे बताया गया है कि घाट घाट का पानी पीने के बाद लोग भगवान के पास आए, क्या आप स्वयं घाट घाट का पानी पीना चाहते हैं, या आप मुद्दे पर बात करना चाहते हैं? द चॉइस इज आवर्स। सो pain is temporary, spiritual gain is eternal. And Srila Prabhupada would always say that material difficulties are stepping stones for spiritual advancement. And Krishna arranges them so we can come to him. Krishna wants to extract surrender out of us, right? Pain can be, I wrote 2 lines. So, pain that is capable of breaking us can become the catalyst for our bhakti, right? Pain that is actually very much capable of breaking us, breaking our legs, can also become the catalyst for our bhakti. So basically, pain can be the tipping point in our lives. We can get a झटका लगता है ना जब दुख आते हैं, तो जब पुश मिल रहा है, अगर कोई धक्का मार रहा है एंड तुम्हारी स्पीड बढ़ने वाली है, व्हाई नॉट डवटेल इट इन कृष्णा सर्विस? कोई धक्का मारने वाला है तो उसी समय भागना भी शुरू कर दो भगवान की तरफ।
क्या होगा? व्हाट विल बी द वर्स्ट थिंग दैट विल हैपन? तुम ज्यादा जल्दी पहुंच जाओगे भगवान के पास, तीव्र गति से पहुंचोगे. एंड द लास्ट लाइन दैट आई वुड से, दैट माय गुरु महाराज told me when the last time he came, he said, Anant Kathadas, a calamity is a terrible time to waste. A calamity is a terrible time to waste. So on that note, we will end today's session. Okay? Our session was growing pains to spiritual gains. Whenever you are in a difficult circumstance, situation, and your back is against the wall, you should remember that Krishna has your back. That is a time where you need to surrender to Krishna, not leave Krishna astray. Because you might be leaving Krishna astray, but you are actually leaving yourself astray. ठीक है? So be selfish, I would say. अपना ट्रू सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचो. ट्रू सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचने के लिए यू नीड टू नो व्हाट इज द सेल्फ हियर, व्हाट इज द ट्रू सेल्फ जिसके इंटरेस्ट के बारे में आप सोच रहे हो. द ट्रू सेल्फ इज दैट यू आर, आई एम, वी ऑल आर abhin angas of Krishna. We are parts and parcels of Krishna. 15.7 Mameva Amsho Jiva Loke, Jiva Bhuta Sanatana. And Krishna is present in all our hearts. Right? So, growing pains to spiritual gains. I hope आपको आज का webinar अच्छा लगा. And on this note, we will be ending today's session. Every Sunday at 11 a.m. we'll be having a thought-provoking topic for all of you. ठीक है? And बने रहिए, stay tuned, stay live, because Shastra Sangha has just begun. हरे कृष्णा हरि बोल, धन्यवाद आप सभी को. उम्मीद है आप सब बढ़िया और बढ़िया होना भी चाहिए.